नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए बिंदु के साथ। तो आज मैं उपस्थित हूँ आदिकाल से संबंधित काफ़ी हमारी पहले क्लासें हो चुकी हैं। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, जैन साहित्य की, रासो साहित्य की और फिर लौकिक साहित्य की और अंत में गद्य साहित्य की। बात करें हम आदिकाल की, तो आदिकाल को मतलब पढ़ने के लिए हम उसको 6 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अलग तरीके से बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो उन्होंने अलग तरीके से बांटा है। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो उन्होंने अलग तरीके से बांटा है। सब ने अपने अलग अलग विभाजन जो है वो किए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर हम कोई विभाजन कर सकते हैं तो वो उसका यही विभाजन रहेगा कि हम उसको 6 भागों में बांटकर आसानी से पढ़ सकते हैं। वो 6 भाग क्या रहेंगे कि सबसे पहले तो हम सिद्ध साहित्य को पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम नाथ साहित्य को ले सकते हैं, उसके बाद जैन साहित्य को, और उसके बाद रासो साहित्य, उसके बाद लौकिक साहित्य और सबसे अंत में हम गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सिद्ध साहित्य को। सिद्धों की बात करें तो सिद्धों के बारे में आप जानते हैं कि जैसे पहले हम सिद्धों की भूमिका बताएंगे कि किस तरह से सिद्ध कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना, और सिद्धों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। सिद्धों का जो वर्णन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में किस लिए हो रहा है, और उसके बाद हम सिद्ध साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएँ हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिद्ध जो रचनाकार थे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके आश्रयदाताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं सबसे सिद्ध साहित्य पर। भी आदिकाल की बात करें तो ये बता दिया मैंने सिद्ध साहित्य। अब सिद्धों की बात करें तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, जो वज्रयानी थे उन्होंने जो भी साहित्य लिखा था वो हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। किस में आता है? वो हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, जो वज्रयानियों ने साहित्य लिखा था। राहुल सांकृत्यान सबसे अधिक काम सिद्धों पर अगर किया था तो राहुल सांकृत्यान और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। राहुल सांकृत्यान ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। कहने से तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, राहुल सांकृत्यान के अनुसार, ठीक है ना, प्रथम जो सिद्ध थे वो किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। किसको सिद्ध माना जाता है? प्रथम सरहपा को माना जाता है। यह सिद्ध साहित्य आरंभ होता है। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बंट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। कौन कौन से 2 भागों में बंट गया था? बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। एक था हीनयान और एक महायान। हीनयान का मतलब था छोटा यान। छोटा यान मतलब छोटी सवारी। महायान मतलब बड़ा यान। बड़ा यान अर्थात बड़ी सवारी। अब महायान और हीनयान क्यों कहते थे, छोटा यान क्यों कहते थे? क्योंकि जो हीनयान था उसमें क्या था, केवल उच्च वर्ग के लोग थे और नियमों का पालन करने वाले जो होते हैं वो इसमें थे।
हीनयान में, मतलब बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोगों को, चुनिंदा लोगों को इसमें स्थान मिलता था। लेकिन बड़ी सवारी थी इसमें छोटे बड़े सभी और सभी जातियों के लोग थे। सभी जातियों के लोग थे। ये महायान जो था यहीं आगे चलकर क्या हो गया, मंत्रयान हो गया। क्या हो गया, ठीक है ना, मंत्रयान। यही मंत्रयान आगे चलकर दो भागों में बंट गया, सहजयान और वज्रयान, ठीक है ना। यही मंत्रयान आगे चलकर किन दो भागों में बंट गया, सहजयान और वज्रयान। जो सहजयानी थे वो नाथ कहलाए, सहजयानी जो थे वो नाथ कहलाए, और वज्रयानी जो थे वो सिद्ध कहलाए थे। जो सहजयानी थे वो नाथ कहलाए, जो वज्रयानी थे वो सिद्ध कहलाए। प्रारंभ में सिद्ध ही थे, और सिद्ध की संख्या जो है हम 84 मानते हैं, अच्छे से सभी लोग जानते हैं कि 84 सिद्ध थे। और जो नाथ थे वो सिद्धों में से ही थे। लेकिन सिद्धों में जो वाम मार्ग अपनाया था, ठीक है ना, वाम मार्ग जो सिद्धों ने अपना लिया था, उससे क्या है कि ये मतलब पतन की ओर अग्रसर हो गया था सिद्ध साहित्य, सिद्ध जो थे, सिद्ध धर्म जो था, जो भी मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जो नाथ थे, जो लोग सिद्धों में से इस वाम मार्ग को नहीं अपनाना चाहते थे, जिन्होंने वाम मार्ग नहीं अपनाया था, उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया था। उन्हें ये कहीं ना कहीं कुरीति नजर आई सिद्ध साहित्य में, इसलिए उन्होंने सिद्धों से अपने आप को अलग कर लिया था। तो जिन्होंने सिद्धों से अपने आप को अलग कर लिया था, जो पहले सिद्ध थे लेकिन बाद में अपने आप को अलग कर लिया था, वो नाथ कहलाते। उनमें सबसे पहले अपने आप को अलग करने वाले मत्स्येंद्र नाथ थे, फिर गोरखनाथ जी आते हैं, उसके बाद जलंधर नाथ जी आते हैं। ये जो थे इन्होंने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया था इन सभी ने, और वो फिर नाथ संप्रदाय कहलाने लग गया था, ठीक है ना। सिद्धों की बात करें तो 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक का जो काल है वो सिद्धों का काल माना जाता है, और यही 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक का काल जो है वो नाथों का भी माना जाता है। नाथों के जो प्रथम थे वो गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ इसलिए माने जाते हैं, ऐसे तो नाथों के जो प्रथम थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु थे। लेकिन क्या है कि मत्स्येंद्र नाथ जी ने ही गोरखनाथ जी को, ठीक है ना, ये आशीर्वाद दिया था कि नाथों की जो परंपरा है, नाथों के जो आदि गुरु है वो तुम ही कहलाओगे। कारण ये था क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ जी जो है वो स्त्री सहचर्य में फंस गए थे। मत्स्येंद्र नाथ जी है वो स्त्री सहचर्य में फंस गए थे, और उनको वहाँ से किसने निकाला था, गोरखनाथ जी ने निकाला था। तो उसी के लिए ये था कि भाग मच्छंद्र गोरख खायो, भाग मच्छंद्र गोरख खायो, कि भागो मत्स्येंद्र नाथ यहाँ गोरख खा गया, मतलब गोरखनाथ जी उनके शिष्य थे, उन्होंने उनको स्त्री सहचर्य के जंजाल से बाहर निकाला था। इसलिए वो उनको आशीर्वाद दिया था कि अब तुम ही जो है इसके आदि गुरु कहलाओगे, इसलिए गोरखनाथ जी आदि गुरु कहलाए थे, ठीक है। इस और पहले जो है नाथ जो है गोरखनाथ जी ही माने जाते हैं, और गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। सिद्ध साहित्य की हम बात करें तो इसके अंदर सरपा को जो है वो प्रथम सिद्ध माना जाता है। फिर देख लेते हैं हीनयान, बात करते हैं हीनयान। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, एक था हीनयान और एक था महायान। हीनयान मतलब छोटी सवारी, सिद्धांतिक पक्ष के पक्षधर थे। ये जो सॉरी सैद्धांतिक पक्ष के पक्षधर थे, जिसमें केवल सन्यासी विरक्त व भिक्षु ही होते थे, जिसमें केवल सन्यासी विरक्त व भिक्षु ही होते थे। हीनयान छोटी सवारी सैद्धांतिक पक्ष के पक्षधर थे, जिसमें केवल सन्यासी विरक्त व भिक्षु ही होते थे। महायान बड़ी सवारी व्यवहारिक पक्ष के पक्षधर थे, व्यवहारिक पक्ष के पक्षधर थे, जिसमें छोटे बड़े ऊंच नीच गृहस्थ सन्यासी सभी होते थे, जिसमें छोटे बड़े ऊंच नीच गृहस्थ सन्यासी सभी होते थे। बाद में यही महायान ही किस में बदल गया, ये महायान ही मंत्रयान में बदल गया। किस में बदल गया, मंत्रयान में। और यही मंत्रयान आगे चलकर क्या हो गया, दो भागों में बंट गया, दो भागों में बंट गया, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान और सहजयान, जो वज्रयानी थे वो सिद्ध कहलाए, और जो सहजयानी थे वो नाथ कहलाए। जो वज्रयानी थे वो सिद्ध कहलाए, और जो सहजयानी थे वो नाथ कहलाए थे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, देख लेते हैं।
बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। बौद्ध सिद्धों का जो समय है वो 8वीं से लेकर, मतलब इन्होंने क्या है, इन शब्दों का प्रयोग किया, बौद्ध सिद्ध और बौद्धनाथ, क्योंकि ये सभी को बौद्ध ही मानते थे कि बौद्ध ही आगे चलकर, क्योंकि बौद्धों की ही ये धारा थी, वही आगे चलकर सिद्ध हुए थे और वही आगे चलकर नाथ हुए थे, ठीक है ना। इसलिए बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था, ठीक है ना। बंगाल, ठीक है ना, असम, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल और बिहार जो था इनका क्षेत्र था। क्या था, या हम ऐसा लिख सकते हैं, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये एक्चुअल में क्या है कि मैं ये सभी के कथन इसलिए लेके आता हूं कि जो भी बिंदु पढ़ता हूं मैं इन सब का इतिहास पढ़ता हूं। अगर मैंने सिद्ध साहित्य करवाना है, अगर सिद्ध साहित्य करवाना है और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत मैंने सिद्धों की प्रवृत्तियां अगर लेनी है, तो उन प्रवृत्तियों को करवाने से पहले मैं इन सब के हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ता हूं और फिर वहां से उनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो लेकर आता हूं, ताकि आप समझ सकें कि ये सभी ने एक ही जैसी बात कही है, और अगर उनमें कोई विरोधाभास है तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं तुलनात्मक दृष्टि से। तो उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चन सिंह जो लिख रहे हैं उन्होंने क्षेत्र बताया, उनका समय बताया। अब आगे शुक्ल जी, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, अब वही चीज जो वज्रयानी थे वो सिद्ध थे, तो मतलब ये बात जब शुक्ल जी लिख रहे हैं तो सिद्ध हो गई है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये लगता नहीं है भी क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में कई बार त्रुटिवश अलग बातें छप जाती हैं, तो थोड़ा सा समस्या रहती है। तो मैं यहाँ आया हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रमाणिक, 100 में से 100% प्रमाणिक चीज़ें मिलने वाली हैं और प्रमाणिक आपके सामने लिखे हैं, क्योंकि मैं इनको पढ़ूंगा और जो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपके सामने लेकर आऊंगा और उनमें तुलनात्मक अध्ययन भी करूंगा। तो बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, ठीक है ना, देश के पूर्वी भागों में, ये भी क्या करें, बिहार का पूर्वांचल 8वीं से लेकर कार्य क्षेत्र, ये जो पूर्वी क्षेत्र ये है भी वैसे पूर्वी क्षेत्र है सारा, पूर्वी भाग में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में वामाचार, वही वाम मार्ग, अपनी इच्छाओं को तृप्त करने का इन्होंने अपना साधन बना लिया था, अपनी वासनाओं को शांत करने का साधन इन्होंने वाम मार्ग को अपना लिया था। वाम मार्ग क्या था, वाम मार्ग बार बार बता रहा हूं कि वाम मार्ग क्या था, कि वाम मार्ग के अंतर्गत ये था कि किसी वस्तु व्यक्ति विशेष के प्रति अगर आपका मोह अधिक है तो उसका अत्यधिक सेवन करने से ही वह मोह जो है वो दूर हो सकता है। अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक, देख लो आगे ना वही चीजें, ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में, ये बौद्ध तांत्रिक, इनको क्या कहा है सिद्धों को? आचार्य शुक्ल ने बौद्ध तांत्रिक कहा है कि ये बौद्ध तांत्रिक थे और ये क्या कहलाते थे? ये सिद्ध कहलाते थे। जो बौद्ध तांत्रिक थे, वज्रयानी शाखा के जो बौद्ध तांत्रिक थे, वो क्या कहलाते थे? वो सिद्ध कहलाते थे। आचार्य शुक्ल ने इन्हें बौद्ध तांत्रिक कहकर संबोधित किया है। अब फिर बच्चन सिंह जी एक बात कहेंगे, क्या कहते हैं देख लेते हैं बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह के अनुसार बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की, बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की अनेक उप शाखाओं में से वज्रयान शाखा से था। यही बात मैंने कही, यही बात शुक्ल जी कह के आ रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो वही बात कहता हूँ जो ये लोग बताते हैं, उन्हीं में से पढ़ के आपको बताते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि आपको ये बता रहे हैं कि वज्रयान शाखा ही, जो क्षेत्र शुक्ल ने माना है वही क्षेत्र बच्चन सिंह ने माना है, ठीक है ना। जिस शाखा से सिद्ध साहित्य का उद्भव जो है बच्चन ने माना है, उसी शाखा से शुक्ल ने भी माना है। वज्रयान शाखा से था। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। यही बात शुक्ल ने भी कही थी। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। ये लो जी, इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। अब ये देख लो, सिद्धों की
नोट कर लो चाहे, सिद्धों के साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य किसने कहा है? ठीक है ना, सिद्धों के साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य किसने कहा है? किसने कहा है तांत्रिक बौद्ध साहित्य? तो किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। मैंने पहले एक बार शायद मैं पूछने अलग तरीके से पूछा था। आप लोगों को एक बताना है कि मैं बहुत जल्द लाइव आना चाहता हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग पहुंच जाएंगे शाम को 6 बजे। ये फिक्स रहेगा अपना शाम को 6 बजे। फिर भी आगे पीछे अगर स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे, कोई किंतु परंतु होगा तो देखेंगे, मेरा भी समय आगे पीछे हो सकता है और आपके अनुसार भी करने की कोशिश करेंगे, पर ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाएगा। तो 6 बजे अगर आप आ सकते हैं तो यस नो जरूर लिखें, ठीक है ना। तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। सिद्ध साहित्य भी, सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई है कि प्रमाणिक रूप से कुछ कहा जा सके, पर जो कुछ उपलब्ध हुआ है उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। बस जो जो मिला है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति, जो कुछ भी मिला है उसके आधार पर क्या पता चल सकता है, तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चल सकता है। सिद्ध साहित्य के बारे में जो कुछ भी मिला उसके आधार पर तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चल सकता है। और दूसरा, उनके माध्यम से हमें यह पता चला है कि उनका जो है हिंदी के निर्गुण कवियों पर अनेक प्रभाव का आकलन किया जा सकता है, कि निर्गुण कवियों पर उनका जो है अनेकों प्रभाव उनके पड़े थे सिद्धों के। इस बात को हम देख सकते हैं सिद्ध साहित्य में। फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं। फिर आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं सिद्धों के बारे में देख लेते हैं। आचार्य शुक्ला अनुसार वज्रयान शाखा में योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वज्रयान शाखा में जो योगी थे वो सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। वे अपने मत का संस्कार जो है वो अपनी बातें थी वो किस पर, जनता पर डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा, ठीक है ना, तथा या काव्य भाषा, जिसे क्या कहा गया है, या काव्य भाषा कहा गया है, में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहल महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने, उनकी रचनाओं का एक संग्रह, सबसे पहले रचनाओं का एक संग्रह किसने निकाला था? महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने निकाला था। किस नाम से निकाला था? बंगला अक्षरों में बोधगानो दोहा के नाम से निकाला था। इसलिए तो सिद्धों के बारे में ये है कि जो बांग्ला साहित्य है वो कहते हैं कि ये जो सिद्ध थे ये हमारे साहित्य के अंतर्गत आते हैं, बांग्ला साहित्य में, और जो हिंदी वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे साहित्य में आते हैं। तो सिद्धों को लेके बांग्ला साहित्य में और हिंदी साहित्य में ये लड़ाई भी चलती रहती है। ठीक है, बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने, त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र भी नाम है, ठीक है ना। सिद्धों में सबसे पुराने सरह, ये सरह किसने कहा है? शुक्ल ने। किसका कथन चल रहा है? ये सारी बातें शुक्ल की चल रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से उद्धृत है ये सभी बातें, ठीक है ना। तो बोधगानो दोहा, ठीक है ना, बोधगानो दोहा किसने निकाला था? हर प्रसाद शास्त्री ने। बोधगानो दोहा में किसकी रचनाएं थी? तो बोधगानो दोहा में सिद्धों की रचनाएं थी। किसकी रचनाएं थी? सिद्धों की रचनाएं थी इसके अंतर्गत, ठीक है ना।
राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्ध कवि, अब अपने राहुल सांकृत्यायन भी आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने काफी लिखा था, सबसे अधिक इन्होंने लिखा था। अब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार राहुल सांकृत्यायन जी क्या कहते हैं सिद्धों के बारे में कि सिद्ध कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। सिद्ध कवि जो है, ठीक है ना, सिद्ध जो है वो हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। इन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे आदि कई 100 छंदों की सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है, नोट कर लें। सिद्धों की अगर बात आती है तो राहुल सांकृत्यायन के कथन जो होते हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या कहते हैं राहुल सांकृत्यायन, एक बार फिर से मैं दोहरान कर देता हूं। सिद्ध कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। नए नए छंदों की सृष्टि करना तो इनका अद्भुत कृतित्व था। इन्होंने दोहा, सोरठा, ये बातें याद रख लेना। अब दोहा सोरठा वैसे याद नहीं रहता, यहां तो हम पढ़ जाते हैं दोहा, सोरठा, चौपाई और छप्पे याद हो जाता है, हाँ ठीक है याद ही है। लेकिन वहां वो पूछ लेते हैं कि दोहा, छोटा और कवित्व और सवैया, ठीक है ना, तब समझ में आता है कि कवित्व सवैया नहीं थे। तो दोहा, सोरठा, चौपाई और छप्पे, दोहा, सोरठा, चौपाई और छप्पे आदि कई 100 छंदों की सृष्टि की, जिन्हें हिंदी कवियों ने बराबर अपनाया। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, ठीक है ना। लूहीपा, लूहीपा, लीलापा, ठीक है ना, लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बीपा, ठीक है ना। ये विरूपा के बारे में हम जानते हैं, विरूपा को पढ़ेंगे, इसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। डोम्बीपा को हम जानते हैं, जिनका डोम्बी गीतिका था, ठीक है ना, जिनका डोम्ब गीतिका, अक्षराद्वीपोपदेश, ठीक है ना, ये सारी। और ये जो रचना थी शिव संपा, ये शिव संपा ने, इनका नाम है शबरीपा, शबरीपा। फिर सरपा, सरपा को तुम जानते हैं, दोहा कोश प्रथम सिद्ध थे, ठीक है ना। कंकालीपा नाथ जी थे, जो बाद में चलकर नाथ बन गए थे। गोरक्षपा, गोरक्षपा जो थे ये गोरखनाथ जी थे, जो बाद में चलकर नाथ बन गए थे। चौरंगीनाथ, चौरंगीपा, ये भी बाद में चलकर ये नाथों में से ही थे, इनमें से कुछ नाथ चले गए थे, ये भी नाथ बन गए थे। चौरंगीपा जो चौरंगी नाथ आते हैं, सिद्धों में भी आते हैं कुछ लोग। वीणापा, शांतिपा, तांतिपा, ये तांतिपा, इसका जिक्र भी किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जिक्र नहीं किया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जिक्र किया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जिक्र किया है वो किया है, सरपा का किया है, लूहीपा का किया है। सरपा का जिक्र किया है, लूहीपा का किया है, ठीक है ना। सरपा का जिक्र किया है, लूहीपा का जिक्र किया है, और कणपा का जिक्र किया है, और विरूपा का जिक्र किया है, और कुकुरीपा का जिक्र किया है, और तांतिपा का जिक्र किया है। इन कवियों का, 6 कवियों का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है इनके बारे में बताने का प्रयास किया। चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणपा, ठीक है ना, कर्णीपा, थगनपा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखानदीपा, अजोगिपा, कालपा, धोंदीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेंगीपा, भेदपा, तंदेपा, कुकुरीपा, इनका वर्णन किया है। कुकुरीपा का भी अपने को वर्णन मिलता है, कणपा का भी मिलता है। उसके बाद हमारे पास तिलोपा का भी हमारे पास जानकारी है, थोड़ी बहुत मिलेगी हमें, ठीक है ना। कुच्चीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, बलहपा, नलिनपा, भूसुकपा, इंद्रभूति, कोपा, कुठालिया, कमरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, घरवरीपा,
धोकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, लुच्चिकपा, निर्गुणपा, जयानत, जयानत। जयानत भी है भैया, ये याद रख लेना। ऐसे नाम कई बार हम सोच पाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जयानत, कोप्पा, ठीक है ना, ऐसे नाम थोड़ा सा देख लेना, अलग है जो, ठीक है ना। चरपटीपा, ठीक है ना, चंपकपा, ये वैसे चरपटनाथ उसमें भी आता है, नाथों में भी। चंपकपा, बिखनपा, भल्लीपा, कमरीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकारा, योगिनी, समुद्रपा, भलीपा, ठीक है ना। इसके बाद कनखलापा। तो 3 जो महिलाएं थी, इनके अंदर 3 जो महिलाएं थी, कौन कौन सी वो 3 महिलाएं? एक तो होगी मणिभद्रपा, एक होगी लक्ष्मीकारा, योगिनी महामुद्रा कहते थे जिसे, मणिभद्रपा। एक तो थी मणिभद्रपा। सिद्धों में 3 महिलाएं थी, सिद्धों में 3 जो है महिलाएं थी। कौन कौन सी थी सिद्धों में 3 महिलाएं? ठीक है ना। पहली होगी मणि भद्रपा, कनखलापा, मणिभद्रपा, कनखलापा, और 3 नंबर पर लक्ष्मीकारा, ठीक है ना। ये 3 जो है ये महिलाएं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों में, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, जिन्हें योगिनी और महामुद्रा कहा जाता था, जिन्हें योगिनी और महामुद्रा कहा जाता था। इसके अलावा कलकल्पा, कंतालीपा, दहुरीपा, पुदरीपा, कपालपा, ये अन्य सिद्ध और थे। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। क्या है सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां? बौद्ध धर्म के निर्वाण का विरोध करते हुए आध्यात्मिक आनंद को बल दिया गया। सिद्धों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म के निर्वाण का विरोध करते हुए आध्यात्मिक आनंद को जो है बल दिया। बौद्ध धर्म के निर्वाण का विरोध करते हुए आध्यात्मिक आनंद को बल दिया। पंडितों के कर्मकांड, वर्णाश्रम, होम आदि का जमकर, ठीक है ना, कि आदि की जमकर आलोचना की गई। 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है ना। पंडितों के कर्मकांड, वर्णाश्रम, होम आदि की जमकर आलोचना की गई सिद्धों द्वारा, ध्यान रखा लेना, ठीक है ना। सूफियों ने खंडन मंडन किया था या नहीं? सूफियों ने खंडन मंडन की प्रवृत्ति अपनाई थी या नहीं अपनाई थी? आप चाहे तो उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह, अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं देख लेते हैं कि ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्धि बल से उसका मूर्ति भंजन किया। सिद्धों ने अपनी सिद्धि से उनका मूर्ति भंजन किया। भी वो अपनी एक जो मूर्ति बहुत बड़े विद्वान की, ठीक है ना, बनाकर बैठे थे, उसका इन्होंने भंजन कर दिया था। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध तनकर खड़े हो गए। सिद्ध जो थे वो ब्राह्मण धर्म के सामने तनकर खड़े हो गए और क्या कहने लगे कि हम तुमसे घटकर नहीं हैं, चमत्कार में कुछ 20 ही पड़ेंगे। अब भाई सिद्ध जो थे वो या हो गए सामने किसके? ब्राह्मणों के। तो वो जमाना था, उस जमाने में ब्राह्मणों के सामने कोई हो नहीं सकता था, लेकिन सिद्ध जो थे वो तनकर सामने खड़े हो गए। कहते हैं कि हम तुमसे 20 ही होंगे, तुमसे घटकर नहीं है, तुमसे बढ़कर ही होंगे, 20 ही पड़ेंगे। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयंभव नष्ट हो जाता था। संख्या में भी शूद्र अधिक थे, संख्या में वैसे
शूद्र जो है वो अधिक थे। सिद्धों में संख्या में शूद्र अधिक थे, वैसे इसमें ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, ठीक है ना, और शूद्र भी थे। ये सभी सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, लेकिन शूद्र की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी। और सिद्ध धर्म में या सिद्धों में जाते ही जो जाति भेद है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ सभी जाति के लोग थे, ठीक है ना, और वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। और उन्होंने ब्राह्मणों के जो कर्मकांड है, पूजा पाठ है, उन सब का जो है डटकर विरोध किया था। उन्होंने, बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा, ब्राह्मणों के सामने वे तनकर खड़े हो गए कि हम तुमसे घटकर नहीं है, चमत्कार में कुछ 20 ही पड़ेंगे। सिद्धों ने सामंती प्रणाली का विरोध करते हुए शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि सिद्धों ने सामंती प्रणाली का विरोध करते हुए शोषण मुक्त समाज की परिकल्पना की है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखते हैं बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि जहां तक सिद्ध जाति पांति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र आधार विजड़ित तत्ववाद और बाहरी डंबर का विरोध करते हैं, वहां तक उनकी भूमिका निस्संदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टुक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ था। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ था, ठीक है ना। ठीक है ना। और जो बच्चन सिंह है, इन्होंने इनको क्या माना है, प्रगतिशील, कि निस्संदेह है ये प्रगतिशील है, ठीक है ना, निस्संदेह है ये प्रगतिशील है। किसने माना है, बच्चन सिंह ने, ठीक है ना। किस कारण माना है प्रगतिशील, कि ये जो है, जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, जो शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो बाहरी आडंबर है, इन सब का ये जमकर विरोध करते थे। तो ये जो विचारधारा थी ये प्रगतिवादी विचारधारा थी। यही विचारधारा जो आगे चलकर हम कबीर में बहुत अधिक रूप में दिखाई हमें देती है। ऐसा कौन कहते हैं, बच्चन सिंह जी कहते हैं। सिद्धों में गुरु का ख्यान वेद और शास्त्रों से भी सिद्धों में गुरु का स्थान, सिद्धों में गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा था, वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा था। सरयपा ने कहा है कि गुरु कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। सरयपा ने कहा है कि गुरु कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति होती है। जिसने गुरु कृपा का अमृतपान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मृत हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों का विरोध करते हुए, ठीक है ना, इन्होंने ऐसा लिखा था सिद्धों ने। सरयपा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप सभी के सामने है कि गुरु कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति हो सकती है, कि गुरु कृपा से ही सहज आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जिसने गुरु कृपा का अमृतपान नहीं किया, जिसने गुरु कृपा का अमृतपान नहीं किया वह शास्त्रों की मरुभूमि में, यह शास्त्र जो है ये मरुभूमि है, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान है, और इस रेगिस्तान के अंदर चाहे वो कितने शास्त्र पढ़ ले, लेकिन अगर गुरु का अमृतपान नहीं किया, गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो इन शास्त्रों के रेगिस्तान में वो प्यासा ही मर जाएगा। गुरु उवसे अमिरसु धावण पीड़ जेही बहु सत्यत मरुथली तिसे मृड़ तेही। गुरु उवसे अमिरसु कौन है ये, सरयपा। गुरु उवसे अमिरसु सिद्ध साहित्य में प्रथम बार, सिद्ध साहित्य जो था पहली बार ऐसा हुआ था कि दलित को, पीड़ित वर्ग को साहित्य में स्थान दिया गया था। इससे पहले सिद्ध साहित्य से पहले जो है, जो साहित्य था, सिद्ध साहित्य से पहले जो भी साहित्य लिखा गया था उसमें दलित वर्ग को जो है वो स्थान नहीं दिया गया था। सिद्ध साहित्य से पहले जितना भी साहित्य लिखा गया था उसमें दलित वर्ग को जो है वो स्थान नहीं दिया गया था। प्रथम बार जो दलित वर्ग को साहित्य में स्थान दिया गया था, यहाँ तक कि नायक नायिका के रूप में भी उन्हें प्रतिष्ठित
किया गया था सिद्ध साहित्य में। सिद्धों को वाम मार्गी कहा गया है। सिद्धों को क्या कहा गया है? वाम मार्गी कहा गया है। क्या कहा गया है? वाम मार्गी, क्योंकि इनमें वामाचार चरमोत्कर्ष पर था। इनमें क्या था? वामाचार जो है चरमोत्कर्ष पर था। ये भोग को ही योग कहते थे। वाह जी वाह। वैसे ही थे जैसे आज का बाबा है, जैसे आज के बाबे हैं वैसे ये थे। आज के बाबे भी तो वही कंडीशन है, योग को ही भोग, भोग को ही योग कहते हैं, योग को भोग कहते हैं। ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि बाबे जो हैं पहले तो तंत्र विद्या दिखाते हैं, सात्विकता दिखाते हैं, और फिर जो है भैया हमारे इधर राजस्थानी में, आप तो यूपी वाले भी देखते हो, अब आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं भैया बाद में दवाई बेचने लग जाए। तो हमारे यहाँ क्या है कि बाद में तो पहले तो बड़े सात्विक नज़र आते हैं, ठीक है ना, और भोली वाली जनता को बरगलाते हैं, और बाद में दवाइयाँ बेचनी शुरू कर देते हैं। तो धंधे शुरू कर देते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, 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 ठीक है ना। और बाकी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। भोग को योग कहते हैं। इनमें पंचमाकार साधना, पंचमाकार साधना, ठीक है ना, पंचमयकार साधना, पंचमयकार साधना, ठीक है ना। कौन कौन सी थी? पंचम मैकार मतलब 5 मय की साधना ये करते थे। कौन से वो 5 मय थे? एक था मांस, इसकी बड़ी साधना करते थे भैया ये। दूसरी थी मदिरा, तीसरा मत्सर था, फिर थी मुद्रा, और फिर मैथुन का प्रचलन। इन 5 मय का जो है ये इन 5 मय की साधना करते थे। जैसे आज के बाबे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे से कपड़े होने चाहिए, अच्छी डायलॉगबाजी होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब पर प्रचार होना चाहिए, अच्छे प्रशंसक भीड़ होनी चाहिए, जहाँ भी जाए वाह वाह होनी चाहिए। और वो तो आपको पता ही है कि हर टिकट के बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए एक प्रवचन के, ठीक है। तो मांस, मदिरा, मत्सर, मुद्रा, मैथुन का प्रचलन था। इन 5 पंचमयकार की ये साधना करते थे। ये साधना के लिए नारी का योग या भोग आवश्यक मानते। सिद्ध जो थे वो अपने साथ में महामुद्रा या योगिनी के रूप में महामुद्रा, महामुद्रा या उसे योगिनी कहते थे, महामुद्रा या योगिनी के रूप में ये स्त्री को सदैव अपने साथ रखते थे। और वो जो स्त्रियां हैं वो शूद्र वर्ग से अधिक होती थी, इसलिए ये अपने आप में सबरिया या बहेलिया जाति से भी होती थी। तो इस तरह से वो क्या अपने आप में क्या है कि जाति पाति का खुला खंडन होता था। सिद्धों ने प्रबंध काव्य और खंड काव्य के स्थान पर, सिद्धों ने बहुत ही महत्वपूर्ण है, काव्य शैली जो थी वो किस प्रकार की थी कि इन्होंने न तो प्रबंध काव्य लिखे और न खंड काव्य, इन्होंने अधिक दिया गीति काव्य और मुक्तक काव्य में रचना की है। किसमें की है? गीति काव्य और मुक्तक काव्य में। अब सीधा सीधा पूछे कि सिद्धों ने किसमें रचना की है, तो गीति काव्य में और मुक्तक काव्य में रचना की है, ठीक है ना। अलग से काट काट कर ना इनको याद करें, क्योंकि हम एक साथ जब पढ़ जाते हैं ना तो अचानक जब पूछ ले, क्योंकि जैसे जो चीज़ें एक्चुअली में क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें आसान लगता है। आसान क्यों लगता है कि ऐसी चीज़ें जिनके नाम हम जानते हैं उनको हम याद नहीं करते हैं, जिनके नाम हम जानते हैं उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन जब पूछ लिया जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जब यहाँ पढ़ के जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि न तो प्रबंध काव्य न खंड काव्य, क्या लिखते थे? केवल गीति काव्य और मुक्तक काव्य में उन्होंने रचनाएं लिखी थी। लेकिन वहाँ ये अचानक पूछ लिया जाता था कि प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, इनमें से किस में लिखी गई थी? खंड काव्य में, मुक्त काव्य में, या मुक्त काव्य गीति काव्य में, या प्रबंध काव्य में, किस में इनकी रचना लिखी जाती थी? तो तब अचानक लगता है कि पता नहीं प्रबंध काव्य लिखते थे, क्या लिखते थे? पौमचर्यु जो है, क्या नाम, पौमचर्यु नहीं भी इनकी जो रचनाएं हैं, फिर रचनाएं याद करते हैं कि कौन सी रचनाएं खंड काव्य थी, कौन सी प्रबंध काव्य थी। तो हमारे पास जो भी मिलते हैं वो फुटकल दोहे मिलते हैं, चाहे दोहा कोश की बात कर लो, चाहे डोंब गीति काव्य की बात कर लो, ठीक है ना, इन सब के बारे में। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि केवल गीति काव्य थे और मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा था। चर्यापद और वज्र गीत, चर्यापद जिसे कहते हैं, और जो चर्यापद जो शबरप्पा ने लिखा था, और ये चर्यापद लिखा करते थे और वज्र गीत लिखते थे। तो गीति काव्य के उदाहरण है ये सभी के सभी, और अर्दालियां मुक्तक के उदाहरण हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वज्र गीत और
चर्या पद और वज्र गीत जो है, चर्या पद और वज्र गीत, चर्या पद और वज्र गीत जो है वो किसके उदाहरण है? गीति काव्य के। किसके उदाहरण है? गीति काव्य के। और अर्धालियां जो कहते थे ये, वो किसके हैं? मुक्तक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? मुक्तक के। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो चर्या पद और वज्र गीत थे वो गीति काव्य के उदाहरण है, और जो अर्धालियां हैं वो मुक्तक के उदाहरण है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या कह रहे हैं बच्चन सिंह? कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है। ये एक प्रकार के गीत होते थे। ये ऊपर जो लिखा है उसका ये क्या है? नीचे ये संदर्भ है, ये तथ्यात्मक जानकारी है, ठीक है ना। कि जो लिखा गया है वो एकदम पूर्णतः प्रमाणिक है। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने, दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है, और ये एक प्रकार के गीत होते थे। चर्या पद जो है वो एक प्रकार के क्या होते थे? गीत होते थे, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे। इनके लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे, इनके लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। संगत असंगत वाले क्वेश्चन, संगत असंगत वाले अवधारणात्मक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, अवधारणात्मक प्रश्न, ठीक है ना। ये सारी बातें जब ध्यान में होती है तो अपने आप अवधारणाएं निकल कर आती हैं, अपने आप क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आ जाते हैं। एक छोटी सी सूचना देने वाला था मैं। छोटी सी सूचना ये है कि कल एक वीडियो आने वाला है, वो ज़रूर, अच्छा ये वीडियो तो जब तक पब्लिक होगा तब तक तो आप देख चुके होंगे, चलो कोई बात नहीं ठीक है ना। बस यही कहने वाला था कि अपने चैनल पर एक सहायक आचार्य जी है डॉक्टर महेश कुमार, ठीक है ना, तो वो आपको गाइडेंस करेंगे। वो बताएंगे कि हिंदी व्याख्याता के लिए हमें किस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से हमें नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए और कितने को पढ़ने चाहिए, ये सारी बातें वो बताएंगे। तो अपने ही चैनल पर ये इससे पहले जो क्लास है वो उन्हीं की रहेगी, डॉक्टर महेश कुमार की। तो आप ज़रूर देखिए, उनका अभी 2025 में चयन हुआ है, और विशेषता उनकी ये है कि वो जब उन्होंने वरिष्ठ राजस्थान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट है, वो वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल के पद पर पोस्टेड है, और उन्होंने जब वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा दी थी तो पहली बार में वो क्लियर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जैसे ही व्याख्याता की परीक्षा दी थी, व्याख्याता में भी वो पहली बार में क्लियर हुए थे, और इस बार सहायक आचार्य की भी पहली बार ही परीक्षा दी थी और पहली बार में उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो वो आपको गाइडेंस करेंगे, बिल्कुल ही धरातल से जुड़े व्यक्ति और धरातल की बात करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा उनकी बातें सुनकर। तो जो भी व्याख्याता की तैयारी करने वाले साथी हैं वो उनकी वीडियो ज़रूर देखें, अपने ही चैनल पर उनकी वीडियो मिल जाएगी, तो ज़रूर देखें, आपको उनसे ज़रूर जो है मतलब लाभ मिलेगा, ठीक है ना। वो क्लास ही इसलिए है, किसी और किसी बात के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे और आपको 100% जो है उनसे लाभ मिलने वाला है। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता था, तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका आप ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो पद है सिद्धों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद, जो मतलब कह सकते हैं हम सिद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है हमारे लिए कि हम क्या याद करें। मतलब इतनी महत्वपूर्ण है कि हम जैसे कोई नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन हम कर पाएंगे अगर ये हम पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। पूरी बात है, फिर से पढ़ेंगे। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना। ये चर्या पद संधा भाषा के दृष्टकूटों में, दृष्टकूट जो सूरदास जी ने साहित्य लहरी में लिखे थे वो वाले हैं, संधा भाषा के दृष्टकूट। अब देखो दृष्टकूटों का प्रयोग आ गया ना, दृष्टकूटों का प्रयोग किसने किया? सिद्धों ने किया, और इसी को आगे चलकर सूरदास जी ने भी प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं ये जो
जिसको धार्मिक साहित्य कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नकार दिया सिरे से सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव जो है पूरी तरह इसने जो पूरे हिंदी साहित्य को प्रभावित किया हुआ है, ये मैं पहले विस्तार से बता चुका हूँ, ठीक है ना। दृष्टकूटों में लिखे गए दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में है। दोहों की जो रचना है वो किस में है? परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। तो चर्या पदों की रचना अवहट में हुई है। दोहों की रचना जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पदों की रचना जो अवहट में हुई है। अब अवहट जो थी ये अपभ्रंश के बाद की, परिनिष्ठित अपभ्रंश के बाद की भी जो थी वो अवहट थी। इसी को कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी का है। अवहट की बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी अवहट कहते हैं पुरानी हिंदी को, और भोला शंकर व्यास भी पुरानी हिंदी को अवहट ही कहते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब एक बार फिर इस बात को मैं फिर से दोहरान करूंगा, बहुत ही शानदार बात है ये कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार, महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार, और ये पूछा जाता है संगत असंगत में, ये पूछा जाता है कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है। दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है। ये एक प्रकार के गीत होते थे। बौद्ध सिद्धों के बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचना की है। ये एक प्रकार के गीत होते थे जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाते थे, ठीक है ना। जो चर्या पद होते थे वो क्या है? जो चर्या पद होते थे वो क्या होते थे? एक प्रकार के गीत होते थे जो अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे, और अनुष्ठानों में जो गीत गाते थे, चर्या पद जो गाते थे, वो सिद्धाचार्य कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे? सिद्धाचार्य कहलाते थे। और जो दोहे होते थे, जैसे उनमें खंडन मंडन का काम होता था। अब देख लो, दोहे जो होते थे उनमें खंडन मंडन का काम होता था, और यही खंडन मंडन का काम आगे चलकर किसने किया था? कबीरदास जी ने किया था। और किस में किया था? दोहों में ही किया था, ठीक है ना। दोहों में मतों का खंडन मंडन होता था। तो चर्या पदों में जो चर्या पद थे, जो चर्या पद थे, इनमें क्या होता था? चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना होती थी। सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना होती थी। अब देखो, सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना किस में होती थी? चर्या पदों में। सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना किस में होती थी? चर्या पदों में। खंडन मंडन किस में करते थे? दोहों में। खंडन मंडन सिद्ध जो है वो खंडन मंडन किस में करते थे? दोहों में करते थे। खंडन मंडन किस में करते थे? दोहों में। और उनकी अनुभूति और रहस्य भावना, सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना उनकी किस प्रकार की रचनाओं में थी? चर्या पदों में। किस में थी? चर्या पदों में। और चर्या पद क्या होते थे? एक प्रकार के गीत होते थे। चर्या पद किस क्या होते थे? एक प्रकार के गीत जो होते थे। चर्या पदों की जो भाषा थी वो परिनिष्ठित अपभ्रंश थी। परिनिष्ठित अपभ्रंश जैनों ने अपनाई थी, ठीक है ना। परिनिष्ठित अपभ्रंश थी। चर्या पदों की जो भाषा थी वो परिनिष्ठित अपभ्रंश थी। और जो दोहों की भाषा थी वो अवहट थी। दोहों की जो भाषा थी वो क्या थी? अवहट थी। सिद्ध साहित्य में प्रणय के प्रसंग अधिक है, जिनका आध्यात्मिक अर्थ है। सिद्ध साहित्य में प्रणय के प्रसंग भी अधिक है। याद रख लेना, भूल मत जाना कि ये तो बाबे थे, साध थे, तो साधों के प्रणय के प्रसंग कैसे होंगे? तो प्रणय के प्रसंग तो आजकल भी भवों के हाथ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके क्यों नहीं होंगे भैया? जिनका आध्यात्मिक अर्थ है। डोम्पी पा के डोम्बी गीत में डोम्बी के प्रति कपाली का निवेदन बहुत ही संवेदनशील है। डोम्बी पा, ये क्या है? डोम्बी पा। डोम्बी पा के डोम्बी गीत में, डोम्बी पा क्या है? सिद्ध है। और इनकी रचना का क्या नाम है? डोम्बी गीत। उसमें डोम्बी जो है वो नायिका है, उसके प्रति कपाली का, नायक का जो निवेदन है वो बहुत ही संवेदनशील है। मतलब प्रणय के जो गीत इसमें होते थे, और प्रणय के गीत थे, इसका मतलब क्या थे? चर्या पद थे। क्या थे? चर्या पद थे, ठीक है ना। छंदों और अलंकारों का प्रयोग भी किया गया था। छंदों और अलंकारों का प्रयोग भी किया था। किस प्रकार के छंदों का? दोहा, सोरठा, चौपाई का। दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पे आदि का वहां पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आदि सृष्टा थे, छंदों के आदि सृष्ट, साहित्य के आदि सृष्टा थे। दोहा, सोरठा, चौपाई का प्रयोग किया था। कई सौ छंदों का प्रयोग होता था। यमक, श्लेष, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग होता था। सिद्धों की भाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सांध्य भाषा थी। मुनिदत्त विजय के अनुसार भी सांध्य भाषा थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जन भाषा थी। और हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार आलो
आंधारी थी, आलो आंधारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा सांध्य भाषा थी। मुनिदत्त विजय के अनुसार भी इनकी सांध्य भाषा थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जन भाषा थी। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार आलो आंध्री थी। और जो हजारी क्या नाम है शुक्ल है, इन्होंने इनकी भाषा के बारे में थोड़ी सी एक बात और कही है। ये देखिए, शुक्ल ने इनकी भाषा के बारे में एक बात और कही है, वो भी आप नोट कर लेना कि इनकी अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा, ये भी कहा है। संध्या भाषा के साथ साथ अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा शब्द का प्रयोग भी किया है। अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा, इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी करते थे और संध्या भाषा भी कहा गया है। तो ये अब चलते पढ़ते हैं सिद्धों के बारे में कि सिद्ध प्रमुख सिद्ध कौन कौन से थे, ठीक है ना। उसकी ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं और ट्रिक के साथ साथ आपको करवाने वाला हूं। बड़ा ही आनंद आने वाला है आज की क्लास के अंदर। प्रमुख सिद्ध या सिद्ध साहित्यकार प्रमुख सिद्ध या सिद्ध साहित्यकार। तो जैसा कि हम बाकी भूमिका तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है सिद्धों की संख्या? सिद्धों की संख्या की मैं बात करूं तो वो 84 मानी जाती है। लेकिन प्रमाणिक जानकारी जो है हमें वो बहुत कम सिद्धों के बारे में मिलती है। अधिकतर की बात करें तो जैसे सरहपा के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि प्रथम सिद्ध थे, और इन्हीं के बारे में जो राहुल सांकृत्यायन है या फिर महामहोपाध्याय, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, शास्त्री जी, ठीक है ना, शास्त्री जी थे, आगे क्या लगा देते मैं जल्दबाजी में, ठीक है ना। तो वो उन्होंने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी सरहपा के बारे में, या जैसे विनयतोष भट्टाचार्य जी है उन्होंने इनके बारे में बताया है सरहपा के बारे में, ठीक है ना। तो सरहपा जो है वो प्रथम कवि थे, इसलिए उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उसके बाद सरहपा हुए, शबरपा हुए, कणपा हुए और कुकुरीपा हुए, तो इन्हीं के बारे में, विरूपा हुए, इन्हीं के बारे में जानकारी हमें 6 या 7 या ज़्यादा 10 लोग हैं उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। साहित्य में भी इनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं लिखा हुआ है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित है, ठीक है ना। जिसके अंदर विशेष रूप से हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास लेते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास ले लेते हैं, और उसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी हम इसी के अंदर थोड़ा बहुत संदर्भ लेंगे भी, उन्होंने क्या लिखा है। और इसमें भी ये बातें होती है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अब करवा रहा हूँ तो करवाते वक्त इसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो मैंने कथन बोला आचार्य शुक्ल के अनुसार, मैंने कथन बोला डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, मैंने कथन बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है ना। अब 3 कथन बोल दिए, अब मैंने बच्चन गणपति चंद्र गुप्त का नाम नहीं बोला, मैंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम नहीं बोला, मैंने लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का नाम नहीं बोला, मतलब अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास भी जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं उनके नाम नहीं बोले, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पढ़े नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो पहले से मतलब जो उन्होंने जानकारी दी है वो पहले से शुक्ल या उन्होंने दे दी है, क्योंकि जो एक बार जिसने जानकारी दे दी है, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, वो द्वारा, जैसे शुक्ल अगर कहते हैं कि सरहपा के बारे में कोई बात बताते हैं, और वही बात अब राहुल सांकृत्यायन सरहपा का जन्म 769 ईस्वी बता रहे हैं, अब नगेंद्र भी सरहपा का जन्म 769 ईस्वी बता रहे हैं, तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि अपने टॉपिक को जो ना कठिन नहीं करना, सरल करना है। तो सिद्ध साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने सरहपा आते हैं, सरहपा आते हैं। सरहपा की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 769 ईस्वी माना जाता है, यही प्रमाणिक माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इनको प्रथम सिद्ध माना है, राहुल सांकृत्यायन ने इनको प्रथम सिद्ध माना है। अब कल परसों एक बात आ गई थी कि एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि सभी दृष्टियों से सरहपा को प्रथम कवि किसने माना है, सभी दृष्टियों से सरहपा को प्रथम कवि किसने माना है। तो ये ऐसे कैसे लाइन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि सभी दृष्टियों से अगर मानने वाले हैं तो वो डॉक्टर नगेंद्र है। वैसे तो अधिकतर विद्वान इसको सरहपा को ही मानते हैं। और अब अगर अलग से बात आ जाए, सिर्फ सीधा पूछा जाए कि सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यकार किसने माना है, रचनाकार किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन आएगा सबसे पहले नाम। सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो राहुल सांकृत्यायन आएगा कि सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम रचनाकार किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन आएगा। और वैसे अगर अब शुक्ल की बात करें तो शुक्ल ने भी इनको प्रथम सिद्ध कहा है,
ठीक है ना। तो इनको वो प्रथम सिद्ध थे, तो अधिकतर लोग इन्हीं को सिद्ध कहेंगे। अब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 769 ईस्वी है, और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार इनका जन्म जो है 633 ईस्वी बैठता है, लेकिन प्रमाणिक जो है वो 769 ईस्वी है, याद रख लेना, ठीक है ना। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो इनकी दोहा कोश जो है वो प्रमुख रचना है। दोहा कोश जो है इनकी प्रमुख रचना है। इनके अन्य नाम जो थे सरह था, सरह, ठीक है ना, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये जो है इनके उपनाम थे, इन्हीं के नाम थे, सरह, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ठीक है ना। ये सारे इनकी भाषा जो थी वो सरल व ज्ञ थी, गीति काव्य टाइप लिखे थे। वैसे दोहा जो होते थे वो क्या थे, हम पीछे पढ़कर आए हैं। जो चर्यापद होते थे वो तो क्या थे, हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, चर्यापद थे वो तो थे गीति काव्य, ठीक है ना। चर्यापद जो थे वो गीति काव्य भी थे, और क्या थे, वो मुक्तक भी थे, और क्या गाए थे, अनुष्ठानों में गाए जाते थे। चर्यापद जो थे वो अनुष्ठानों में गाए जाते थे, अनुष्ठानों में गाए जाते थे, और इनको जो गाते थे उनको क्या बोलते थे, सिद्धाचार्य बोलते थे। क्या बोलते थे उनको, सिद्धाचार्य बोला जाता था। जो चर्यापद थे वो गीति काव्य थे, गीत थे एक प्रकार के, ठीक है ना, और मुक्तक थे। और जो चर्यापद गाते थे, चर्यापद कहाँ गाए जाते थे, अनुष्ठानों में गाए जाते थे, और गाने वालों को सिद्धाचार्य बोला जाता था। और चर्यापद में रहस्य की भावना रहती थी, लेकिन जो दोहे थे, दोहों में क्या था, खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। क्या थी, खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। दोहों में क्या था, खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी। विशेष सरैपा के बारे में हम बात करते हैं तो सरैपा ने सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। सरैपा ने, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा सभी सिद्धों की, आसानी से 1 मिनट में, पहले पूरी क्लास हो जाए उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, जिससे एक ही साथ ही सारे जो है सिद्ध बड़ी आसानी से उनकी रचनाएं, उनकी जाति सब याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सरैपा ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। इनकी कुल जो है 32 रचनाएं मानी जाती है। इनकी कुल कितनी रचनाएं मानी जाती है, 32 रचनाएं। प्रमुख रचना जो है वो दोहा कोश है, इसी के बारे में हमें जानकारी है। दोहा कोश का संपादन जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किसने किया था, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। लेकिन बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी, जिन्होंने सिद्धों को, ठीक है ना, प्रगतिवादी भी कहा था, ठीक है ना, सिद्धों को, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रबोध चंद्र बागची, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर राहुल सांकृत्यायन का नाम नहीं आता है तो प्रबोध चंद्र बागची का नाम आता है, तो प्रबोध चंद्र बागची को भी मानना पड़ेगा। ये भी प्रमाणिक और तथ्यात्मक जानकारी जो है ये भी प्रमाणिक है। प्रबोध चंद्र बागची ने तिल्लोपा, ठीक है ना, सरहपा और कणपा, तिल्लोपा, सरहपा। अब दोहा कोश के बारे में यह भी आता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपा की रचना है। दोहा कोश के बारे में यह भी आता है कि सिद्धों की रचनाओं का संकलन किस रचना में किया गया है, तो वो दोहा कोश में किया गया है। सिद्धों की रचनाओं का संकलन किस रचना में किया गया है, तो वो दोहा कोश में किया गया है। इस उत्तर का क्वेश्चन भी, इस प्रश्न का उत्तर भी यही रहेगा, दोहा कोश जो है, ठीक है ना। और एक बात और बताइए कि सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, सरैपा है। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है, सरैपा है। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, आचार्य शुक्ल मान लो या वैसे मान लो, आचार्य शुक्ल के अनुसार मान लो चाहे वैसे मान लो, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो वो आएगा लुइपा का। किसका, लुइपा का। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो लुइपा का है। और अगर ऐसा कहा जाए कि सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे, तो सरहपा रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहां बात कर रहे थे हम, प्रबोध चंद्र बागची ने तिल्लोपा, सरैपा, कणपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया है। तिल्लोपा, सरैपा और कणपा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से छपवाया है। सरैपा की जो अन्य रचनाएं कुछ हैं वो हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दोहा कोश ये, अक्सर दोहा कोश के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन एक बार देखने में हमें कोई समस्या नहीं है कि दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा काम कोश अमृत ब्रज गीति, काम कोश अमृत ब्रज गीति, डाकिनी गुह्य ब्रज गीति, डाकिनी गुह्य ब्रज गीति, याद रख लेना।
दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, कामकोश अमृत ब्रज गीति और डाकिनी राहु गुह ब्रज गीति। ये जो इनकी रचनाएं हैं, अन्य जो रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रथम सिद्ध माना है, कोई समस्या नहीं है। शरपा ने अंत साधना पर बल दिया। ये ऐसी बातें जो होती है ना, जैसे ये ऐसी, ये जो हम जिनको अवधारणात्मक क्वेश्चन बोलते हैं उनमें आती है, इनसे संबंधित जो बातें हैं वो आ जाती हैं। जैसे जो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, कहने का मतलब है कि ये जो प्रवृत्ति है ये शरपा की प्रवृत्ति है, ये शरपा की, जिसे हम बोलते हैं, ये शरपा का व्यक्तित्व है, ये शरपा की विशेषताएं हैं। अब ये जो विशेषताएं हैं, ये जो व्यक्तित्व है, ये किसी भी साहित्यकार, ठीक है ना, इतिहास में ये ऐसा ही रहेगा, वो अलग नहीं बता सकता। और अलग नहीं बता सकता तो किसी ऐसे साहित्यकार जिसको हमने पढ़ा नहीं है, उसने शरपा के बारे में कुछ लिखा है, तो वो इसी से संबंधित कुछ लिखा होगा और पूछा जाएगा कि ऐसा किसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो तब वो क्या है कि ये हमारा पढ़ा हुआ होता है, तो हम एक अवधारणा तो मतलब हम किसी के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन की हमें एक धारणा बनानी होती है। हमें अपने मतलब किसी व्यक्ति विशेष को, किसी रचना को या किसी रचनाकार को पढ़कर हमें उसके प्रति एक धारणा बनानी होती है कि वो क्या है, उसका बड़ा बड़ा खाका क्या है, ठीक है ना। तो उसी धारणा के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है कि जो हमने पढ़ा है वो नहीं भी आता, उससे संबंधित भी आता है, तो उस धारणा के आधार पर हम क्या है कि उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। और अगर हमने सीधे ऑब्जेक्टिव पढ़े होते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, तो फिर हम उसका जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, वहाँ हमें समस्या हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी किसी के बारे में पढ़े तो एक बार उसके बारे में सोचे कि हाँ, शरपा पढ़ रहे हैं, शरपा कैसा व्यक्ति था, किस प्रकार का, वर्तमान में जो व्यक्ति है या उनमें से किस प्रकार का व्यक्तित्व था शरपा का। ये रचना थी तो ये रचना क्या कहना चाह रही थी, क्या ये रचना सिर्फ यही कहना चाह रही, जैसे मान लो रामायण पढ़ी तो राम थे, सीता थी, रावण थी, लक्ष्मण था, तो ये सारे, मतलब रावण था, ठीक है, तो ये सारे जो है, क्या हम वो उसको एक मूवी की तरह देखेंगे क्या? नहीं, उसके बारे में हमें एक धारणा बनानी होगी कि वास्तव में रामायण हमसे कह क्या रही है, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें रहती है। तो ये सारी बातें हमें जरूर ध्यान होनी चाहिए। और ऐसी बातें क्या होता है, भूल जाते हैं। तथ्यात्मक जानकारी का हम रट्टा मार लेते हैं, वो याद हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये भूल जाती हैं। लेकिन अगर हम मन लगाकर पढ़ते हैं तो फिर एक बार कहानी बनने के बाद फिर वो निकल नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें पता चल गया कि आजकल जो आपने देखा होगा कि सलमान खान और शाहरुख खान जो है वो भी मतलब मार धाड़ से भरपूर फिल्में बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी एज के लोग हैं उनके पूरी तरह से धारणा बनी हुई है कि वो जो है मार धाड़ वाली फिल्में नहीं बना सकते। शाहरुख खान मार धाड़ वाली फिल्मों के लिए नहीं बना, मार धाड़ वाली फिल्मों के लिए कोई बना हुआ है तो वो सन्नी देओल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये धारणाएं बन जाती हैं और उस धारणा के आधार पर फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कैसा है वो कैसा है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़नी चाहिए और एक बार अगर हमारे दिमाग में बैठ गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। शरपा अंत साधना पर जोर दिया और पंडितों को फटकार लगाई, पाखंडों व आडंबरों का विरोध किया था। अंत साधना पर जोर दिया था, पंडितों को फटकार लगाई थी और पाखंडों और आडंबरों का विरोध किया था। यही सभी कार्य आगे चलकर किसने किए थे? कबीर ने किए थे। और इसीलिए सिद्ध साहित्य को पढ़ा जाता है, क्योंकि संत काव्य के अंतर्गत यही हुआ था कि अंत साधना पर जोर दिया गया था, पंडितों को फटकार लगाई गई थी और पाखंडों और आडंबरों का विरोध किया गया था। फिर है शरपा ने वाम मार्ग अपनाया था। इन्होंने वाम मार्ग अपनाया था। वाम मार्ग काफी बार बता चुका हूं। शरपा जाति से जो क्या थे? ब्राह्मण थे। इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग अपनाया था। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि कुछ लोग शरपा को ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग शरपा को ब्राह्मण कहते हैं और कुछ लोग क्षत्रिय तथा अन्य लोग शबरबेलिया कहते हैं। कुछ लोग इन्हें क्या कहते हैं? क्षत्रिय तथा अन्य लोग शबरबेलिया कहते हैं। अब शरपा क्या कहते हैं? शरपा कहते हैं कि बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि शरपा जो थे वो नालंदा के छात्र थे, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे और वहां पर प्राध्यापक भी रहे थे या आचार्य भी रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे और वहां के आचार्य भी रहे थे शरपा। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त होती थी, ठीक है ना। तो अगर ब्राह्मणों को शिक्षा प्राप्त होती थी और इन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त की थी, वहां आचार्य रहे, तो इसका तात्पर्य यही है कि शरपा जो थे वो जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। जाति से क्या थे? शरपा
ब्राह्मण थे, लेकिन एक ये बहरिया या बहलिया कन्या को महामुद्रा के रूप में, योगिनी के रूप में हमेशा अपने साथ रखते थे, इसलिए इनको बहलिया भी मान लिया गया था। और ये जो महामुद्रा को साथ रखते थे वो जाति पाति का सीधा खंडन था, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। फिर पढ़ लेते हैं, नालंदा में छात्र होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था, ठीक है, जबकि उस समय शास्त्रों का ज्ञान ब्राह्मणों को होता था। नालंदा में छात्र होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था, जबकि उस समय शास्त्रों का ज्ञान ब्राह्मणों को होता था, अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हो। सरपा शब्द की एक कन्या को महामुद्रा, भैरवी या योगिनी, महामुद्रा, भैरवी या योगिनी के रूप में साथ लेकर रहते थे। यह जाति पाति का खुला खंडन था, ठीक है ना। सबर की एक कन्या, सबर का मतलब जो सबरी थी वही सबर, और सबरी का मतलब ये हुआ कि शूद्र, और शूद्र को साथ लेके रखना उस समय मतलब जाति पाति का खुला खंडन था। और ये जो शूद्र कन्याओं को अधिकतर रखते थे, ऐसा भी है साथ में। और महामुद्रा, भैरवी, ये जो स्त्री को साथ में रखते थे, क्योंकि इन जो सिद्ध साहित्य था इसके अंदर स्त्री का जो योग था वो जरूर माना गया था, तो इसलिए ये हमेशा महामुद्रा या भैरवी, और उसको कहा क्या जाता था, महामुद्रा, भैरवी या योगिनी कहा जाता था। डॉक्टर बच्चन सिंह फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चन सिंह जी, देखो अगर आपको कथन वगैरह कहीं कठिन लग रहे हैं तो बिल्कुल कठिन नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहें। पहली बार पढ़ेंगे, हो सकता है जो नए बच्चे हैं उनको कठिन लगे, लेकिन आपको बता दूं कि यही जो चीज़ें हैं वो आपको परीक्षाओं में पास करवाएगी। आप देखोगे कि दूसरे देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है और कैसे किया, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा आसान है। तो इसको एक बार नहीं तो 2 बार क्लास देखोगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी और बड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। ये विस्तार की बातें होती है, ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं तथ्यात्मक जानकारी की बजाय, ठीक है ना। सरपा ब्राह्मणों की निंदा करते हुए लिखते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। सरपा जो है वो ब्राह्मणों की निंदा करते हुए लिखते हैं कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कि सरपा लिखते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, यह कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, यह कुछ चतुर लोगों की गढ़ी गई, ठीक है ना, कपोल कल्पना, कुछ चतुर और धूर्त लोगों की गढ़ी गई कपोल कल्पना है। ऐसा कौन कह रहे हैं, सरपा कह रहे हैं। जाति पाति का खुला खंडन ऐसी आक्रोशित भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण है कथन, देख लो किसका कथन है ये, बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह कहते हैं कि जाति पाति का खुला खंडन ऐसी आक्रोशित भाषा में, डॉक्टर बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं कि जाति पाति का खुला खंडन ऐसी आक्रोशित भाषा में या तो सरपा ने किया था और या उसके बाद कबीर ने किया था। प्रथम सरपा थे और बाद में ऐसी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया था। अब सरपा के कुछ प्रमुख पद हैं, ठीक है ना। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चे राय सहाने मुकुल। आपको एक ही लाइन याद रखनी है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। पंडिय सैल सत्य बखाणई, पंडिय सैल सत्य बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जाणई, अमणा गमन तेन विखंडई, तेवी विलजई बढ़ई है पंडिया, ठीक है। और बताते हैं आपको, जही मन पवन न संचरई, रवि सही शशि नहीं पवेश, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहा पवेश, हित चित विषाम करू सरेह कहु अवेश। हित ये घोर अंधारे चंदमणि, जिमि अजो करई, परम महासु एखण दुरई अशेष हरई, ठीक है। अब देखो यहां कितनी पंक्तियां आई है, यहां 4 पंक्तियां जो है मैंने आपको सरपा की बताई है। अब आप कहोगे कि सर हम याद कैसे करें, हम सरपा की मैं 4 पंक्तियां आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे।
सरपा की 4 पंक्तियां मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। और सरपा की जब 4 पंक्तियां याद होंगी तो आती ही सरपा की है। अगर पंक्ति सिद्ध साहित्य से आएगी तो सरपा की आएगी, और अगर किसी और की आएगी तो आप पहचान जाओगे कि ये सरपा की नहीं है, किसकी है। इसके अलावा सरपा की आपको पंक्तियां याद करवा दूंगा, शबरपा की पंक्तियां आपको याद करवा दूंगा, कणपा की याद करवा दूंगा। कैसे करवा दूंगा? अभी आपके सामने 4 पंक्तियां आई थी। पहली पंक्तियां मानते हैं पंडिय सहल सत्य बखाणी, पंडिय सहल सत्य बखाणी। अब पंडित ऐसी जो प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास से मान लो शुक्ल का है या नगेंद्र का है, इनके अंदर इनके अलावा और कोई पंक्तियां नहीं मिलती है, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, ये इत्य है। अब पंडिया सैल संत बखाणे। अब पंडित, हिंदी में पंडित किसको कहा जाएगा? पंडित का मतलब श्रेष्ठ, प्रथम व्यक्ति, ठीक है ना, यही माना जाता है ना हमारे तो यहाँ तो, ठीक है ना। पंडित का मतलब श्रेष्ठ और प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति कौन था हिंदी में? प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हिंदी में प्रथम व्यक्ति सरैपा था। कौन था हिंदी में प्रथम व्यक्ति? सरैपा। तो इसका मतलब यह है कि पंडिय सहल सत्य बखाणी जहां भी आएगा तब कौन होगा? सरैपा। क्योंकि पंडित कौन है सबसे बड़ा? हिंदी में पहला पंडित कौन कहलाएगा? क्योंकि सबसे पहले रचनाकार हमारे सरैपा ही थे। हिंदी के पहले रचनाकार कौन थे? सरैपा थे। तो हमारे लिए सबसे बड़े पंडित कौन हुए? सरैपा। तो पंडिय सहल सत्य बखाणी। अब आ रहा है कि घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि। जब हिंदी साहित्य में घोर अंधकार था, कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई रचना नजर नहीं आ रही थी, कोई रचनाकार नजर नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले कौन आया? सरैपा। सबसे पहले कौन नजर आया? तो सरैपा जो है वो सबसे पहले नजर आया। इसलिए जहां भी घोर अंधारा चंदमणि, घोर अंधारा चंदमणि आवे, वहां कौन आएगा? सरैपा। क्योंकि घोर अंधारा, इस संसार के अंदर घोर अंधकार था, तब कुछ भी नहीं था सृष्टि के अंदर। तो अपने हिंदी में जब कुछ नहीं था तो कौन था? सबसे पहले सरैपा। तो घोर अंधारा चंदमणि जहां भी आए वहां सरैपा होगा। फिर आया जहां रवि न शशि, ठीक है ना, जहां रवि न शशि जन पवन, ठीक है। तो वो जब रवि भी नहीं था, जब शशि भी नहीं था, इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था किससे शुरू होती है? सरैपा से। जहां न रवि न शशि मंडल, जहां न रवि न शशि मंडल, अगर ये आए तो कौन रहेगा? सरैपा। और किसी से मिलती जुलती नहीं है। अधिकतर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर गणपति चंद्र गुप्त पढ़ लिया, रामचंद्र शुक्ल मैंने पढ़ लिया, नगेंद्र मैंने पढ़ लिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने पढ़ा। इनके अंदर तो इससे संबंधित कोई दोहे मुझे मिले नहीं है। अन्य कोई जो थे वो मैंने उठा लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? एक और है, वो भी घोर जही मन पवन न संचरई, जही मन पवन न संचरई। जहां पवन का भी संचार नहीं होता, मतलब प्रारंभिक अवस्था जब पवन का भी संचार नहीं होता था, प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था कौन थे? सरैपा थे। तो कहने का मतलब यह है कि पंडिय सैल सत्य बखाणी जहां भी आएगा, पंडिय सैल सत्य बखाणी जहां भी पंक्ति आएगी वहां कौन आएगा? सरैपा। कौन आएगा? सरैपा। पंडिय सैल सत्य बखाणी जहां भी आएगा वहां कौन आएगा? सरैपा। और जहां घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि जहां भी आएगा वहां कौन आएगा? सरैपा। वहां कौन आएगा? सरैपा। और जहां पवन ने संचरी, जहां पवन ने संचरी, जहां पवन भी नहीं संचारित होती तो कौन आएगा? सरैपा। और जहां रवि न शशि न मंडल, क्या था? देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं गड़बड़ हो तो थोड़ा बहुत है, बाकी बात यही रहेगी, ठीक है ना। नाद न बिंदु न रवि शशि न मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। मतलब तब कोई आवाज नहीं थी, कोई शोर नहीं थी, न कोई रवि था, न कोई शशि था, न मंडल, कुछ नहीं था। तो प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था का मतलब सरैपा। चारों पंक्तियों का उत्तर क्या रहेगा? सरैपा रहेगा। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। फिर चलते हैं लुईपा पर। एक मिनट, सिद्ध, हाँ ठीक है। अब आते हैं लुईपा। इन सभी के बारे में मैं एक ट्रिक बता दूंगा आखिर में, ठीक है ना। तो उस ट्रिक से आपके एक ही मिनट के अंदर कि लुईपा का जन्म कब हुआ था, मतलब सभी सिद्धों के जन्म कब हुए थे, एक ही ट्रिक में। उसी ट्रिक के अंदर सिद्धों की जो है रचनाएं, उसी ट्रिक में सिद्धों की जाति, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक ही साथ आ जाएगी। सिद्धों का जन्म, उनकी रचनाएं और उनकी जाति, ये सभी चीज़ें एक साथ ही आ जाएंगी। चलते हैं आगे, लुईपा देखते हैं। बात करें लुईपा की, तो लुईपा के बारे में मैं पहले भी बता चुका था आपको कि सरैपा जो है
वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सरहपा जो है वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और लुईपा का स्थान जो है सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सिद्ध कौन है तो सरहपा, और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है तो वो है लुईपा का। जन्म इनका कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 773 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? 773 ईस्वी में। गुरु इनके शबरपा थे और जाति इनकी कायस्थ थी। रचना इनकी लुईपाद गीतिका और बुद्धोदय ठीक है, बुद्धोदय है। ये हस्तलिखित नोट्स है, इसकी पीडीएफ मैं उस पर डाल दूंगा, क्या नाम है, ऐप पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे और उनको देख के आप बना भी सकते हैं। लुईपा का जन्म जो है वो राजा धर्मपाल के समय कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी कविता में रहस्य की प्रधानता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लुईपा है इनका स्थान जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है और इनके काव्य में रहस्य की प्रधानता है। फिर चलते आते, उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। लुईपा की प्रसिद्ध पंक्तियां कि कावा तरवर पंच विडाल चंचल चीर पैठो काल। कावा तरवर पंच विडाल चीर पैठो काल। दीठ करिए महासुन परिणाम लुई मरमई गुरु पुच्छी अजान। पंच विडाल, तो यहां किसकी बात बताई गई है? पंच विडाल की। तो पंच विडाल का तात्पर्य क्या है? का तरवर पंच विडाल। पंच विडाल क्या है? विडाल का अर्थ है विकार, कि 5 विकार। तो सिद्ध साहित्य में 5 विकार कौन कौन से बताए गए हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ये जो है ये 5 विकार बताए गए हैं। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये 5 जो है ये क्या बताए गए हैं? विकार, जिन्हें विडाल कहा गया, पंच विडाल। ठीक है ना, कावा तरवर पंच विडाल। उसके बाद भाव न होई अभाव न जानी। भाव न होई ऐस संबोहे को पतियाई लुई भई बट दुलख बिनाई तिये धाय बिलसई अहलोय। ये अपभ्रंश भाषा है। ठीक है ना, इसका शब्दार्थ मुझे तो कहीं मिला नहीं। तो जो लुईपा है इनकी 2 पंक्तियां हैं कि कावा तरवर पंच विडाल और भाव न होई अभाव न हुई। आपने इतना याद रखना है कि लुईपा की रचनाएं कौन सी है, या का को कावा कर लेना। ठीक है ना, कावा तरवर पंच विडाल, कावा तरवर पंच विडाल और भाव न होई अभाव न हुई। ये 2 पंक्तियां किसकी है? ये दोनों पंक्तियां लुईपा की है। किसकी है? लुईपा की है। अब फिर एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि सरहपा की 4 पंक्तियां याद कराई थी। कौन कौन सी थी? पंडिय शैल सत्य बखान। दूसरी कौन सी थी? पंडिय शैल सत्य बखान। दूसरी थी जहां मन पवन न संचरी, वो दूसरी थी। तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी घोर अंधारो चंदमणि। ठीक है ना, और न बिंदु रवि शशि मंडल। ये 4 पंक्तियां किसकी थी? ये सरहपा की थी। लुईपा की कौन सी पंक्तियां है? 2 पंक्तियां लुईपा की, कावा तरवर पंच विडाल और भाव न हुई अभाव न हुई। इस तरह से आप इन पंक्तियों को याद रख सकते हैं। जब तक परीक्षा आएगी तब तक रट्टे मरवा दूंगा। विस्तार की कोई कमी नहीं रहेगी, ट्रिक की कोई कमी नहीं रहेगी, सारांश की कोई कमी नहीं रहेगी। एक एक चीज करवा दी जाएगी। न तो कोई ट्रिक की कमी रहने दूंगा, न सारांश की कमी रहने दूंगा। आपको जिस तरीके से पढ़ना है, जो अच्छा लगता है उसी तरीके से पढ़ लेना। ट्रिकें अच्छी लगती है तो ट्रिकें पढ़ लेना, सारांश चाहिए तो सारांश पढ़ लेना, और अगर विस्तार से पढ़ना है तो विस्तार से पढ़ लेना। तीनों चीजें काम आएंगी। सबसे पहले वर्तमान में आप जो है विस्तार से पढ़िए। 3 महीने तक मैं आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। 3 महीने तक आप विस्तार से पढ़िए, फिर अपने सारांश पढ़ेंगे और फिर साथ साथ में ट्रिकें पढ़ेंगे। जो साथ में ट्रिकें करा रहा हूं उनको बीच बीच में समय निकाल कर कभी कभी देखते रहे, जिससे क्या है कि वो ट्रिक धीरे धीरे आपके दिमाग में आती रहे। कुछ सारांश भी करवा रहा हूं, वो भी देखते रहे। शबरपा की बात करते हैं अपने
780 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। और गुरु इनके सरहपा थे। गुरु इनके क्या थे? सरहपा थे। शबरपा के गुरु क्या थे? सरहपा थे। और रचना इनकी चर्यापद है। शबरपा की रचना क्या है? चर्यापद है। विशेष शबरों की विशेष भूषा धारण करने के कारण ये शबरपा कहलाए थे, कि शबरों की वेशभूषा धारण करके ये रहते थे। शबरों की वेशभूषा धारण करने पर शबरपा कहलाए। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। शबरपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी का प्रयोग किया था इन्होंने। शबरपा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। प्रसिद्ध पंक्तियां छाडू छाडू मावा मोहा विषम दुंदोली, ठीक है ना। महासुखे विलसंती शबरो लैया सुग महेली, एक शबरो नाम आया है, इससे आप एक तो शबरपा लगा सकते हैं। हो सकता है दूसरी पंक्ति ना आए तो छाडू छाडू, छाडू छाडू शबरपा, छाडू छाडू शबरपा। अब छाडू छाडू से आप किसी तरह से जोड़ लीजिए भी छाडू छाडू कौन है, कि छाडू छाडू शबरपा है, कि छाडू छाडू कौन है, कि शबरपा है। उसी तरह आगे एक डोंपिया आएगा, ठीक है ना, आगे डोंपिया भी आएगा, डोंबी भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सब की जो है किस तरह से पंक्तियां रहेंगी वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, और फिर अंत में सब की एक साथ ट्रिक भी बता दूंगा। इनके जो जन्म के सन है, जिनके जन्म के सन मिलते हैं वो बड़े ही आसान है। 69, 73, 80, 40 और 43। 69, 73, 80, 40 और 43। 769 ईस्वी सरहपा का जन्म। ये सारे ट्रिक बताऊंगा मैं आखिर में बने रहिए। ऐसा ना कि धैर्य का फल जो होता है, सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है, ठीक है ना। डोंपिया, डोंपिया जन्म 840 ईस्वी। गुरु इनके विरूपा थे। जाति इनकी क्षत्रिय थी। प्रमुख रचनाएं योगचर्या, डोंबी गीतिका और अक्षरा द्विकोपदेश। डोंब गीतिका, योगचर्या, डोंब गीतिका, अक्षरा द्विकोपदेश। योगचर्या, डोंब गीतिका, अक्षरा द्विकोपदेश, ठीक है ना। इसके ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। क्या ना 21 बताई जाती है। इनके ग्रंथों की संख्या जो है 21 बताई जाती है। प्रसिद्ध पंक्तियां गंगा जमुना मजेरे, ठीक है ना, ताही बुडीली मातंगी, ये दोनों अलग अलग पंक्तियां हैं, ठीक है ना। गंगा जमुना और ताही बुडीली, गंगा जमुना और ताही बुंडीली, ठीक है ना। अब डोंपिया से डूबना, डोंपिया से डूबना, डोंपिया से डूबना, और डूबना किसमें? गंगा में, ठीक है ना। डूबना किसमें? गंगा में। तो डोंपिया किसमें डूब गया? गंगा में। डोंपिया किसमें डूबा? गंगा में, ठीक है ना। तो गंगा जमुना मजेरे माजीरी, गंगा जमुना माजेरे बहरनाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, गंगा जमुना का किससे होगा? डोंपिया से। डोंपिया ने डुबकी लगाई किसमें? गंगा में। डोंपिया ने डुबकी लगाई किसमें? गंगा में। और पीछे हम क्या पढ़ के गए थे? शबरपा। शबरपा का क्या होगा? छाडू छाडू। शबरपा का क्या याद किया था? छाडू छाडू। और लुईपा का क्या किया था? लुईपा का किया था कावा तरवर पंच विडाल, और भाव न जानी अभाव न जानी। कण्यपा 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं कण्यपा। कण्यपा का क्या था? कण्यपा का जन्म 843 ईस्वी में। जाति ब्राह्मण और गुरु जलंधरनाथ। जन्म 843 ईस्वी में। जाति इनकी ब्राह्मण थी और गुरु जलंधरनाथ थे इनके। प्रमुख रचनाएं चर्याचर विनिश्च और कण्यपाद गीतिका। वैसे तो इनका कण्यपाद गीतिका ही आता है, लेकिन चर्याचर विनिश्च और कण्यपाद गीतिका ये 2 प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ज्यादा आपने याद भी नहीं करनी है, आप तो खाली कण्यपा का गीतिका याद कर लें अकेला, ये ही काफी है, ठीक है ना। कण्यपा का गीतिका, चर्याचर विनिश्चय और कण्यपाद गीतिका। चर्याचर विनिश्चय और कण्यपाद गीतिका। विशेष शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 843 ईस्वी में हुआ था, और नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म जो है वो 820 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार इनका जन्म जो है 820 ईस्वी में हुआ था। इनके ग्रंथों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है? 74 मानी जाती है। किसके? कण्यपा के ग्रंथों की संख्या जो है वो 74 मानी जाती है। जन्म कब हुआ था इनका? 843 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शुक्ल ने किन सिद्धों का वर्णन किया है।
कर्नाटक में जन्म लेने के कारण, इनका कर्नाटक में जन्म हुआ था, इसके कारण कर्णप्पा कहलाए। श्याम वर्ण होने के कारण कृष्णप्पा या कण्हप्पा कहलाए। अब ये कण्हप्पा क्यों कहलाए थे, ठीक है ना, इनके दो नाम थे, कर्णप्पा नाम भी था, जैसे सरयपाद के थे ना, सरय है सरोज वज्र राहुल भद्र, सरय है सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम थे सरयपाद के। उसी तरह इनके नाम भी थे कण्हप्पा, कर्णप्पा और कृष्णप्पा। कर्णप्पा, कृष्णप्पा और कण्हप्पा, ये इनके तीन नाम थे। कर्णप्पा नाम तो क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्नाटक के रहने वाले थे। कृष्णप्पा नाम क्यों हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये श्याम वर्ण थे, ठीक है ना, और कृष्णप्पा से ही आगे बढ़कर कण्हप्पा हो गया। इनका प्रमुख स्थान सोमपुरी था। सोमपुरी बिहार, वर्तमान का बिहार, और पुराना उसे क्या कहा जाता था, सोमपुरी। ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। इससे पहले देवपाल के समकालीन कौन थे, देवपाल के समकालीन थे, एक मिनट, लुईपा थे क्या, ठीक है, इससे पहले कोई नहीं था, बिल्कुल इससे पहले कोई नहीं था। जो लुईपा थे वो धर्मपाल के समकालीन थे। जो लुईपा थे वो किसके समकालीन थे, धर्मपाल के। और देवपाल के समकालीन आगे एक और आएंगे, उनको देखेंगे अपने आगे, एक देवपाल के समकालीन एक और आएंगे, वो है देवपाल के। ये जो है लुईपा जो थे वो धर्मपाल के समकालीन थे, और ये देवपाल के समकालीन थे। कौन है ये, कण्हप्पा चल रहा है, ध्यान लगा लेना, कौन है, कण्हप्पा है। कण्हप्पा ने नारी प्रेम को विशेष महत्व दिया था। कण्हप्पा जो थे इन्होंने नारी प्रेम को विशेष महत्व दिया था। इन्होंने लिखा था जिम लोण विलिजई, जिम लोण विलिजई, ये विलिजई ई है, पाणिये तिमि धरणी लई चित, ठीक है ना, समरस जाई तखणे जई पुणुते समणित, ठीक है ना। ये जो पद दिया हुआ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया हुआ है, इसलिए लेना अति आवश्यक था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, ये व्याख्या भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दी गई है कि जिस तरह पानी नमक में घुल जाता है, उसी तरह धरणी से, पत्नी से प्रेम में लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, यदि वह हमेशा स्थिर रहे। जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह धरणी से प्रेम में लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यदि वह हमेशा स्थिर रहे। सिद्ध जो थे वो भोग को ही योग कहते थे, ठीक है ना। वाम मार्ग इन्होंने अपना लिया था, जो इनके पतन का कारण बना था। कण्हप्पा लिखते हैं तो विण तरुणी इणित्र अणे ही, वो ही की लब्धि एणे, हे तरुणी तेरे प्रति निरंतर, हे तरुणी तेरे प्रति निरंतर नेह के बिना इस देह द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये जो सिद्ध थे, ये कण्हप्पा, विशेष करके कण्हप्पा तो पत्नी प्रेमी लग रहे हैं, जिसे साधारण भाषा में पत्नी भक्त कहते हैं कि ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम जो है, प्रेम करते थे भैया पत्नी से। हे तरुणी तेरे प्रति निरंतर नेह के बिना इस देह द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम सीता से प्रेम करते थे और कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, वही प्रेम कण्हप्पा अपनी पत्नी से करते थे, ठीक है ना। जिस तरह की ये बातें लिख रही है उस तरह से तो ऐसे नजर आता है। सिद्ध कण्हप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार है। ये डोमिनी है ना, ये ध्यान रख लेना, ये गीत ध्यान रख लेना, क्योंकि डोम्ब गीति का रचना जो है वो डोम्बिपा की डोम्ब गीति का रचना भी है, डोम्बिपा की डोम्ब गीति का रचना है, उसी से कहीं इसको डोम्बिपा मत समझ लेना, ठीक है ना। ये कौन है, कण्हप्पा है। ये जो पंक्ति है, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई दोई जादू सो बया नाड़िया, ये पद को देखकर डोम्बिपा मत समझ लेना, ये किसकी पंक्ति है, कण्हप्पा की है। डोमिनी का आह्वान है गीत, आह्वान गीत है, डोमिनी का आह्वान गीत है। पंडित जन निगमागम व पुराण आदि को सब कुछ मानकर, ये यहां पद जो है वो मिस हो गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये टाइपिंग वाले क्या है कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये एक दो पद लगातार लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कण्हप्पा पखंडों में
आडंबरों का विरोध करते थे। कणैपा जो थे वो पखंडों व आडंबरों का विरोध करते हुए लिखते हैं। कणैपा पखंडों व आडंबरों का विरोध करते हुए लिखते हैं, आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंती। ठीक है ना, आगम व्यय पुराणे, ठीक है ना, आगम व्यय पुराण जो है, ठीक है ना, पंडित मान बहंती, वो मान के साथ कि पंडित जन जो है पक श्रीफल अली जय जिम बाहरती भ्रमयंती, भ्रमर जो घूमता है जैसे, तो उसी पर लिख रहे हैं वो कि पंडित जन निगमागम। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ विद्यार्थी लिखना भी चाहते हैं इन पंक्तियों को तो एक बार लिख ले और फिर अपने हिसाब से उसको सेट कर ले। ठीक है ना, तो आगम व्यय पुराणे, आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंती, पक श्रीफल अलिय, पक श्रीफल अलिय जिम बाहेरती, जिम बाहेरती भ्रमयंती। ठीक है, लिख लिया होगा, इतना काफी है। पंडित जन निगमागम व पुराण आदि को सब कुछ मानकर मान करते हुए चले जा रहे हैं। पंडित जन निगमागम व पुराण आदि को सब कुछ मानकर मान करते हुए चले जा रहे हैं। यह वैसे ही है जैसे भंवरा परिपक्व श्रीफल का स्वाद नहीं ले सकता, वह केवल उसके बाहर बाहर घूम सकता है। तो कहने से तात्पर्य जो कणैपा है ये ब्राह्मणों को कह रहे हैं, कणैपा जो है ये पंडित को या ब्राह्मण को कह रहे हैं कि वो वेदों के आसपास घूमकर ये सोच रहे हैं, भी अपने आप पर मान कर रहे हैं कि वेद उनको पढ़ने का अधिकार है, इस बात का वो मान कर रहे हैं। लेकिन कोई भ्रमर जो है वो अगर श्रीफल पक जाए तो उसके चारों तरफ तो घूम सकता है लेकिन उसको खा नहीं सकता, उसका स्वाद नहीं ले सकता। तो जब तक वास्तविकता से अनभिज्ञ रहेंगे तब तक वो उसका जो है उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, वेदों की अनुभूति वो नहीं कर सकते। सिद्ध कणैपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ सिद्ध कणैपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग टाइपिंग वाला बयान ज्यादा ठाको नहीं है, वो लिखो उपयोग। ठीक है ना, तो न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा, पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासु है, ठीक है ना, महासु है ये शब्द है जिसे महासुख कहा गया है। वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में, साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद, स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध की भावना की गई है। युगनद, ठीक है ना, ये युगनद हो गया स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध। तो युगनद का हमें ध्यान रखना है कि युगनद जो शब्द है या युगनद को जो महत्व दिया गया है वो किस में दिया गया है, वो सिद्ध साहित्य में दिया गया है। ठीक है ना, और जो नाथ थे इस युगनद की वजह से वो यहाँ से भागकर चले जाते हैं, इसलिए वो नाथ जो थे वहाँ पर इस युगनद का बिल्कुल भी जो है उन्होंने इसका तिरस्कार किया था। नाथ जो थे वो युगनद से बहुत दूर थे, ठीक है ना, लेकिन जो सिद्ध थे उनके लिए युगनद शब्द का बहुत महत्व था। और इसी को लिए जैसे महासुख, महासुख की बात करें तो ये भी किस में था, सिद्धों में था, नाथों में नहीं था। महासुख की बात करें जिसे महासु है कहा गया है, ये भी सिद्धों में था, नाथों में ऐसा नहीं था। नाथ और सिद्ध एक ही परंपरा के थे, एक ही तरह से उन्होंने वेदों का जो है बहिष्कार किया था, शास्त्रों का खंडन किया था, बाहरी आडंबरों का खंडन किया था, रीति रिवाजों परंपराओं सभी का खंडन किया था, ठीक है ना, रूढ़ियों का खंडन किया था, पखंडों का खंडन किया था, ठीक है ना, चली आ रही परंपराओं का खंडन किया था, संस्कारों का खंडन किया था, सभी चीज़ों का खंडन किया था उन्होंने, ठीक है ना। इसके लिए तुलसी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो उनके लिए ये भी कहते हैं कि उन लोगों ने चली आ रही परंपरा या विद्वानों का जो जिस तरह से अपमान किया है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि जिस तरह से मान लो वेद जो थे, शास्त्र जो थे वो विद्वानों के लिखे हुए हैं और उन विद्वानों का अपमान करना ये उचित नहीं है। तो इस तरह से वो इनके बारे में निंदा भी करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इन्होंने ये सब किया था दोनों ने। लेकिन एक चीज़ तो जी वो थी कि स्त्री सहचर्य की बात थी, वो नाथ जो थे वो इससे दूर थे, स्त्री सहचर्य से नाथ दूर थे और बाकी इनके अंदर सारी विशेषताएं लगभग एक जैसी ही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य, जिसमें गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमुख प्रमाण है। अब ये वज्रयान कौन था? वज्रयान यहाँ प्रमुख रूप से तो सिद्ध थे, लेकिन शुक्ल क्या कहना चाह रहे हैं ये इस तरह से पूरी तरह क्लियर नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था कि वज्रयान शाखा से ही आगे उनको सिद्धों और नाथों को मान लिया था। ये बहुत बार वज्रयान के अंतर्गत सिद्धों और नाथों को भी ले लेते हैं और कभी सिद्धों को अकेले ही लेते हैं, क्योंकि वज्रयान से ही, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था, और जो महायान था वही आगे चलकर किस में बदल गया था, मंत्रयान में, और मंत्रयान जो था आगे चलकर दो भागों में बंट गया था, वज्रयान और सहजयान। जो वज्रयानी थे वो सिद्ध कहलाए थे, जो सहजयानी थे वो नाथ कहलाए थे। पहले वज्रयानी थे और उसके जो सिद्ध थे, और सिद्धों की संख्या 84 थी, इन्होंने वाम मार्ग अपनाया था, स्त्री सहचर्या पर इन्होंने बल दिया था, और एक स्त्री को ये महामुद्रा योगिनी या भैरवी के रूप में साथ हमेशा साथ रखते थे, ठीक है ना। लेकिन जो नाथ थे वो स्त्री सहचर्या से भागते थे, उन्होंने स्त्री सहचर्या या इस वाम मार्ग को जो है उन्होंने नहीं अपनाया था। वाम मार्ग क्या था? अपनी कुत्सित भावनाओं को या अपनी वासनाओं को तृप्त करने का इन्होंने अपना साधन बना लिया था। और वाम मार्ग का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु से, अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष से अगर आपको अत्यधिक स्नेह है तो उस स्नेह से दूर होने का कारण यह है, उस स्नेह से, उसका अत्यधिक सेवन से ही उसके प्रति जो है मोह भंग हो सकता है। तो ये चाहते थे कि जब तक इस संसार से मोह भंग नहीं होगा तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति, अदृश्य ईश्वर की जो सब जगह विद्यमान है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती सिद्धों और नाथों के, सिद्धों के अनुसार। लेकिन उसके लिए सिद्धों ने वाम मार्ग अपना लिया। वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज के प्रति अगर मोह है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और उस मोह को भंग कैसे किया जाए? तो भंग किया जा सकता है कि उसका अत्यधिक सेवन किया जाए। उसका अत्यधिक अगर सेवन किया जाएगा तो मोह भंग हो जाएगा उससे, और फिर जो है आप निश्चिंत होकर, ठीक है ना, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और ईश्वर आपको मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी क्या है कि कुत्सित भावनाओं को तृप्त करने का ये साधन बना लिया था, और यही सिद्धों के पतन का कारण बना था। कुकुरीपा, फिर आते हैं कुकुरीपा। कुकुरीपा की हम बात करें तो इनका जन्म 840 ईस्वी में कपिल वस्तु में हुआ था। कुकुरीपा की बात करें तो इनका जन्म, कुकुरीपा का 840 नहीं है, अच्छा ठीक 840 है, हाँ ठीक 840 है, सही है। कुकुरीपा का जन्म जो है वो 840 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। जाति से ब्राह्मण थे और गुरु इनके चरपटिया थे। यही वो चरपटिया जो चरपटनाथ के नाम से जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 16 मानी जाती है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है। दिवस बहुडी कागरे भाऊ, ठीक है ना, राती बहिले कामरू जाऊ, ऐसन चर्या दिवस बहुडी कागरे भाऊ। बस इतना सा याद रख लेना और इसी को कुकुरीपा से जोड़ लेना। दिवस बहुडी कागरे भाऊ, तो कौन है कागरे भाऊ? कुकुरीपा है। और कावा तरवर पंच बिड़ाल कौन है? कावा तरवर पंच बिड़ाल कौन थे? लुईपा था। भूसुकप्पा, भूसुकप्पा 7 नंबर पर। अब तक जो 6 गए हैं वो महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इनके बारे में भी काफी रोचक जानकारी हमारे पास है कि भूसुकप्पा जो थे वो क्या थे? नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन थे। नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन थे। ये देवपाल के समकालीन कौन थे? कणैपा थे क्या? देख लेते हैं देवपाल के समकालीन कौन थे। मैंने बताया था ना कि आगे चल के देवपाल के समकालीन आएंगे, ठीक है ना। देवपाल के समकालीन की बात करते हैं तो कौन थे देवपाल के समकालीन? कणैपा थे, बिल्कुल सही है। कणैपा जो थे वो देवपाल के समकालीन थे। भूसुकप्पा भी देवपाल के समकालीन थे और कणैपा भी देवपाल के ही समकालीन थे। कणैपा भी किसके समकालीन थे? देवपाल के समकालीन थे। इन दोनों, ये दोनों किसके समकालीन थे? देवपाल के समकालीन थे। इस तरह से एक दूसरे को जोड़ के याद रख सकते हो। इनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर राजा देवपाल इन्हें भुसम सुख कहते थे। भुसम सुकु कहते थे। देख लेते हैं
नाम यही है क्या? कई बार टाइपिंग त्रुटि ना हो कोई, वैसे चांस कम रहते हैं। बिल्कुल सही है, बुसुम सुकु कहते थे, ये नाम देख लो, बुसुम सुकु कहते थे, जिससे ये भुसु कपा कहलाए, जिससे ये भुसु कपा। किसके कारण? इनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर, इनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर। इनकी रचनाएं रहस्योन्मुखी विचारों से युक्त थी, इनकी रचनाएं रहस्योन्मुखी विचारों से प्रमुख थी। रहस्य की प्रधानता जो थी वो किसकी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रहस्य की प्रधानता किसकी रचनाओं में है, तो वो है लुई पा की रचनाओं में। किसकी रचनाओं में है? लुई पा की रचनाओं में। और इनके भी रहस्यमुखी विचारों से युक्त थी भुसु कप्पा। फिर आता है विरूपा। विरूपा का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। विरूपा की बात करें, विरूपा की बात करें तो विरूपा जो थे नालंदा, श्री पर्वत, देवीकोट, ओडिशा आदि स्थानों की यात्रा की थी। विरूपा ने नालंदा की यात्रा की थी, श्री पर्वत की यात्रा की थी, देवीकोट की यात्रा की थी, ओडिशा की यात्रा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने यात्रा की थी? विरूपा ने की थी। यात्रा किसने की थी? अब ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि सीमित सामग्री है, सिद्ध साहित्य से संबंधित सीमित सामग्री है। सिद्ध साहित्य के लिए अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो हो सकता है यात्रा बाकी ने भी की हो, लेकिन बाकी की यात्रा के बारे में विवरण नहीं है। इसलिए अगर वो ऐसा पूछते हैं कि श्री पर्वत की, नालंदा की, श्री पर्वत की, देवीकोट की, ओडिशा की आदि स्थानों की यात्रा किसने की थी? तो किसने की थी? विरूपा ने की थी। और विरूपा पै से ये पर्यटनशील कहलाई थी, ये पर्यटन सी सिद्ध कहलाए, पर्यटनसी सिद्ध कहलाए थे। कौन? विरूपा। विरूपा पै से पर्यटनसी सिद्ध ये कहलाए। कणपा और डोंबिपा इनके प्रमुख शिष्य थे। कणपा और डोंबिपा जो है इनके प्रमुख शिष्य थे। गुडरिपा, गुडरिपा की हम बात करते हैं, गुडरिपा की हम बात करते हैं तो गुडरिपा सिद्ध लीलापा के शिष्य थे, सिद्ध लीलापा के शिष्य थे। ये कर्मकार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जोइनी तह बिनु खन ही न जीवमी, जोइनी तह बिनु खन ही न जीवमी, तो मुह चुंबी कमल रस पीवमी। योगिनी, मैं तेरे बिना क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। योगिनी, मैं तेरे बिना क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। कौन थे? गुडरिपा, गुडरिपा, ठीक है ना। जोइनी तह बिनु खनई न जीवमी, गुडनी, ठीक है ना। गुडरिपा याद रख लेना, थोड़ा सा एक पंक्ति याद रख लेना, धीरे धीरे करोगे, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगी। शांतिपा, शांतिपी का वर्णन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। इसके बाद मैं एक तो सभी सिद्धों के अभी ट्रिक बता दूंगा और साथ में सभी सिद्धों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन से सिद्ध मान्य है वो भी मैं बता देता हूँ। शांतिपा, शांतिपा की हम बात करते हैं तो शांतिपा को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। शांतिपा को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। ये विरूपा के समान पर्यटनशील थे, ये भी विरूपा के समान पर्यटनशील थे। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तुल्ला धूणी धूणी आंसू रे आंसू, धूणी अणिखर से तड़ से हेरुण अणे पविय शांति भई किण से। ये अणे अणे का जो प्रयोग होता है ना, ये अधिकतर सिद्धों में ही हुआ है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तुल्ला धूणी, तुल्ला धूणी किसकी है? शांतिपा, शांतिपा तैसे तुल्ला धूणी, शांतिपा तैसे तुल्ला धूणी। तुल्ला धूणी की हम बात करते हैं तो किसका है तुल्ला धूणी? शांतिपा का। तुल्ला धूणी किसका है? शांतिपा का है, ठीक है ना। और डोंपिया क्या करता है? डुबकी लगाता है, गंगा जमुना माजे रे, गंगा जमुना माजे रे, ठीक है ना। तो डोंपिया जो है वो डुबकी लगाता है, किसमें? गंगा में डुबकी लगाता है डोंपिया, ठीक है ना। और सरैपा की बात करते हैं तो सरैपा के क्या था कि पंडिय सैल सत्य बखाणी, पंडिय सैल सत्य बखाणी, ठीक है ना, कि पंडितीय सैल सत्य बखाणी। और फिर घोर अंधारा चंदमणि, घोर अंधारा चंदमणि। और नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल। और जह मन पवन न संचरी, जह पवन न संचरी। ये चार पंक्तियां सरैपा की थी। शबरपा की बात करते हैं तो उनकी है कावा तरवड़ पंच विडाल, कावा तरवर पंच विडाल और भाव न जानी या भाव न जानी, भाव न जानी या भाव न जानी, ये दो पंक्तियां उनकी है, ठीक है ना। और छाड़ू छाड़ू की बात करते हैं तो छाड़ू छाड़ू वाले कौन थे?
छाड़ू छाड़ू वाली बात, छाड़ू छाड़ू कौन था? ये तो बड़े नोट्स हैं, इनमें मिलेगा ही नहीं। छाड़ू छाड़ू किसकी थी? अभी तो याद करवाया था। बताइए। अच्छा, छाड़ू छाड़ू सबरप्पा ही तो था। फिर मैंने क्या बता दिया? कावा तरवर पंच विडाल और भाव न जानी लुईपा की है। अगर मैंने कुछ और बोल दिया है तो कई बार क्या है कि हम थोड़ा जोर से बात करते हैं तो दिमाग उस लेवल पर काम नहीं करता। कावा तरवर लेकिन गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही जो हाथ से लिखे हुए नोट्स है वो अपने पास रखता हूँ, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि, और हाथ में हिंदी साहित्य के प्रमाणिक इतिहासों को देख कर ही लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग में कई बार क्या है कि कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स ही पास रखता हूँ। कावा तरवर पंच विडाल और भाव न जानी अभाव न जानी, क्योंकि मुझे विद्वान नहीं बना है, मुझे आपका चयन करवाना है, बस मेरा यही लक्ष्य है कि मुझे ये नहीं सिद्ध करना कि मैं विद्वान हूँ या नहीं, ठीक है ना। वो मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि जब मैं डॉक्टरेट की उपाधि कर चुका हूँ तो मैं अपने आप में विद्वान ही हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए मुझे विद्वान आप लोगों को सिद्ध करना भी नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही काम है, मेरा काम यही है कि मैंने किसी न तरह से आपका सिलेक्शन करवाना, तो उसके लिए मैं साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मैं आपका चयन करवाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा। कावा तरवर पंच विडाल भाव न हुई अभाव न हुई किसकी है? लुईपा की है। और छड्डू छड्डू किसकी है? छड्डू छड्डू सबरप्पा की है, कि रब्बा रब्बा छड्डू छड्डू रब्बा रब्बा छड्डू छड्डू शाबू रप्पा। और गंगा जमुना आपको बताया था कि डोंपिया किस में डुबकी लगाता है? गंगा में, गंगा जमुना, ठीक है ना। और कणपा थे, वो थे जिमी लोण, कणपा पत्नी भक्त थे, तो पत्नी भक्त वाली भैया वही आएगी कि जिमी लोण, कि जैसे नमक जो पानी में मिल जाता है वैसे ही जो है अपनी गृहिणी का उपभोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिमी लोण जैसे नमक पानी में मिल जाता है, ठीक है ना, उसी तरह से तो ये कणपा जो थे ये पत्नी भक्त थे। इस प्रकार की पंक्ति कणपा की रहेगी। तोविण तरुणी अणितर अणेह, तोविण तरुणी मतलब अपनी तरुणी के प्रति निरंतर जो है स्नेह रहना चाहिए, तो वो स्नेह भी किसके रहेगा? हे तरुणी तेरे प्रति निरंतर स्नेह, वो भी किसका रहेगा? कणपा का रहेगा, क्योंकि पत्नी भक्त हमारे कणपा ही थे। लेकिन दो पंक्तियां कणपा ने वो भी कही थी, ब्राह्मणों के विरुद्ध कही थी। कहने का मतलब ब्राह्मणों का उन्होंने जो पखंडवाद है उसका उन्होंने खंडन किया था, वो था नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, ठीक है ना। और एक था आगम, वेद और पुराणों को पढ़ कर जो पंडित, ठीक है ना, मान करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने लिखा था। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सारांश हो गया। अब इनकी अपने शांतिपा तय से तुल्ला धूणी, शांतिपा तय से तुल्ला धूणी और गुडरीपा का जोइनी तय बिनु, इस तरह से याद रख लेना है। और विरूपा पर्यटनशील थे, गुडरीपा भी शांतिपा और विरूपा ये दोनों पर्यटनशील थे। विरूपा पै से पर्यटनशील और शांतिपा पै से पर्यटनशील, इसको याद रख सकते हैं। ये दोनों वैसे तो पै सब के अंत में है, लेकिन शांतिपा और विरूपा याद रख लेना, ये दोनों पर्यटनशील थे। शांतिपा के बाद दारी कप्पा आता है। इन्होंने कांचीपुर में गुरु के आदेशों से अनेक वर्षों तक गणिकाओं की सेवा की थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि अनेक गुरु के आदेश से अनेक वर्षों तक गणिकाओं की सेवा किसने की थी? गणिकाओं की सेवा किसने की थी? दारी कप्पा ने। अनेक वर्षों तक गणिकाओं की सेवा किसने की थी? दारी कप्पा ने। किसने की थी? अनेक वर्षों तक गणिकाओं की सेवा दारी कप्पा ने की थी। तो ये हमारे प्रमुख सिद्ध थे, जिनके बारे में मैंने बताया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक इनकी ट्रिक है जिनके माध्यम से इनके बारे में थोड़ा सा याद किया जा सकता है। हालांकि मैं वैसे भी करवा चुका हूं, जो पहले कर चुके हैं उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जिनको याद है तो, अगर याद नहीं है तो इसी बहाने एक आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ट्रिक है सिद्धों की कि सल्लू शड्डो कक्कू नू, ये एक ट्रिक है कि सल्लू शड्डो कक्कू नू, सल्लू शड्डो कक्कू नू। स का क्या होएगा? वैसे ये मैं नाम नहीं लिखूंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। मैं वैसे ही बता दूंगा, क्योंकि इससे ट्रिक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब छोटी नहीं दिखेगी ट्रिक, ठीक है ना। तो ये क्या है?
सल्लू शड्डो कक्कूनू। तो इसके अंदर स का मतलब है सरहपा, लू का मतलब है लुईपा, श का मतलब है शबरपा, डो का मतलब है डोंपिया, कै का मतलब है कणेपा और कू का मतलब है कुकुरीपा। ये प्रमुख है। अब इनकी बात करें तो 69, 73, 80, 40 और 43। कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म जो है 769 ईस्वी में सरहपा का जन्म, 773 ईस्वी में लुईपा का जन्म, 780 ईस्वी में शबरपा का जन्म, 740 ईस्वी में डोंपिया का जन्म और 743 ईस्वी में कणेपा का जन्म। ठीक है ना। इनके इधर नाम लिख देता हूं, कोई बात नहीं, इधर ट्रिक नहीं चलेगी, इधर सरहपा, क्योंकि कई बार बच्चे जो नए हैं उनके लिए जरूरी है। स से सरहपा, लू से लुईपा या लूहीपा, दो नाम थे। श से शबरपा, ठीक है ना। डो से डोंपिया, डोंपिया वही है जो गंगा जमुना में डुबकी लगाता है, डोंपिया। कै से कन्हपा, पत्नी भक्त। कू से कुकुरीपा। ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से थे जिनके सन वगैरह के बारे में हमें पता है। अब आता है, ये तो है रचनाकार का नाम है। अब इनकी जाति के बारे में, जाति की बात करें तो जाति के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाका क्ष बाबा, बाका क्ष बाबा, बाका क्ष बाबा। बा का मतलब है ब्राह्मण, बा का तात्पर्य क्या हुआ, ब्राह्मण। और का से कायस्थ, श से क्षत्रिय और बा से ब्राह्मण। ये ट्रिक है, वहां आप लिख के देख सकते हो, क्योंकि अचानक से पूछेगा ना कि ये जाति से ब्राह्मण थी, ये जाति से कायस्थ थी, ये जाति से क्षत्रिय थी, तो दिमाग से निकल जाएगा। कौन, किसका जन्म 69 में था, किसका जन्म 73 में था, किसका जन्म 80 में था, किसका जन्म 40 में था, किसका जन्म 43 में था, तो ये जो निकल जाएगा दिमाग से। लेकिन इस ट्रिक से नहीं निकलेगा कि सल्लू शड्डो कक्कूनू, सल्लू शड्डो कक्कूनी, 69, 73, 80, 69, 73, 80, 40 और 43, 69, 73, 80, 40 और 43। बाका क्ष बाबा, बाका क्ष बाबा, बाका क्ष बाबा। बा से ब्राह्मण, का से कास्ट, छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, बा से ब्राह्मण और फिर बा से ब्राह्मण। अब रचनाओं की बात करते हैं। रचनाओं की हम बात करते हैं तो पहले की रचना कितनी मानी गई है, पहले बंदे की रचना मानी गई है 32। ठीक है ना। पहले बंदे की रचना कितनी मानी गई है, 32 रचना मानी गई है कि इनकी प्रमुख रचनाएं 32 मानी जाती है। फिर हम छोड़ देते हैं खाली खाली, ठीक है ना। फिर हम छोड़ देते हैं खाली खाली। फिर आता है 21, 74 और 16, 21, 74 और 16। इस तरह से ये सारणी आपको वहां अपने आप याद हो जाएगी कि 32 पहले की। सरहपा की रचनाओं की बात करें तो कितनी रचनाएं मानी जाती है, 32 रचनाएं मानी जाती है। सरहपा की रचनाओं की बात करें तो कितनी रचनाएं मानी जाती है, 32 रचनाएं मानी जाती है। लुईपा की जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं की संख्या ध्यान नहीं है, मतलब बड़े स्तर पर एक एक दो दो रचना, वो तो हमें पता है। लुईपा की लुईपाद गीतिका है, लुईपा की लुईपाद गीतिका है, ये हमें पता है। सरहपा की दोहा कोश हमें पता है, लेकिन बाकी रचनाएं नहीं है, तो कुल रचनाएं 32 मानी जाती है। ठीक है ना। फिर जो शबरपा है, शबरपा का चर्या गीत है, ये तो हमें पता है, वो आगे लिख दूंगा मैं। चर्यापद हमें पता है, लेकिन इनकी कुल रचनाएं कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डोंबिपा है, इनकी जो कुल 3 रचनाएं हमें पता है कि डोंब गीतिका है, योगचर्या, डोंब गीतिका, अक्षराद्वीपकोपदेश। ठीक है ना। डोंब गीतिका, सॉरी, योगचर्या, डोंब गीतिका, अक्षराद्वीपकोपदेश, ये रचनाएं 3 हमें पता है, लेकिन कुल कितनी नहीं पता, लेकिन कितनी है 21। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कणेपा, कणेपा की कणेपाद गीतिका हमें पता है, कणेपाद गीतिका हमें पता है, लेकिन कुल कितने नहीं पता, तो ये 74। उसके बाद आते हैं कुकुरीपा, कुकुरीपा की रचनाएं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी कुल रचनाएं जो थी वो 16 थी, इनकी कुल रचनाएं जो थी वो 16 थी। तो ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से, और आगे आप चाहें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे सरहपा की रचना कौन सी मानी जाती है, दोहा कोश मानी जाती है। महत्वपूर्ण रचनाएं मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। बाकी आप जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दोहा कोश रचना मानी जाती है, ठीक है ना। लुईपा की कौन सी मानी जाती है, लुईपा की बात करें तो लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका, ठीक है ना। शबरपा की बात करें तो चर्यापद, शबरपा की कौन सी रचना थी, चर्यापद। चर्यापद क्या होते थे, गीत होते थे, ठीक है ना। डोंपिया की बात करें तो, डोंपिया की बात करें तो जो मुख्य है वो है योगचर्या, डोंब गीतिका
और अक्षरा द्विकोपदेश। योगचर्या डोंब गीतिका अक्षरा द्विकोपदेश। कणैपा की बात करें तो कणैपाद गीतिका। कुकुरपे की कोई रचना हमें मिलती नहीं है। तो इस तरह से यह ट्रिक है, चाहो तो आपका स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं शुक्ल की। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख रूप से, वैसे काफी बार बता चुका हूं, लेकिन फिर क्या है कि रिपीट होता रहेगा ना तो याद होता रहेगा, बार बार याद करवाऊंगा तो कम से कम आप रिवाइज करें न करें, मैं करवाता रहूंगा आपको। संडे रिवाइज का जरूर रखें, संडे को टोटली रिवाइज करें, कुछ भी ना पढ़े। 100% आपने रिवाइज करना है, चाहे कुछ ही हो जाए, ठीक है ना, चाहे आपका पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, लेकिन आपने रिवाइज करना है संडे को जो भी पढ़ा है, और स्पीड से करना है। तो शुक्ल के अनुसार उन्होंने किसका वर्णन किया था? सल्लू, ठीक है ना, सल्लू कवि कुत्ता। सल्लू कवि कुत्ता, सल्लू कवि कुत्ता, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। स से सरैपा, ठीक है ना, लू से लूहीपा, और कै से कणैपा, वी से वीरूपा, और कु से कुकुरीपा, और ता से तांतीपा। इनका प्रमुख रूप से, वैसे तो उन्होंने 84 सिद्ध बताए हैं, ठीक है ना, और उनके बारे में भी बताया, लेकिन इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी जाति के बारे में, इनके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत जानकारी जो दी है, और वो जो जानकारी है मैं सिद्धों में वो सारी आपको करवा चुका हूं, इन सभी के बारे में जो भी जानकारी थी। तो ये उनके जो याद करने का ट्रिक है कि उन्होंने किन किन का विवरण दिया है, ये देख सकते हो आप। तो ये थी क्लास सिद्ध साहित्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्लास लेकर उपस्थित होऊंगा नाथ साहित्य की क्लास, वो भी थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, ठीक है ना, तो तैयार रहें उस क्लास के लिए। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मैसेज अवश्य करते रहें और देखते रहें, लगातार देखेंगे तभी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाला हूँ, ट्रिकें वगैरह सब आ ही रही हैं आपके साथ साथ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि अपना संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप है, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर। और 63 771 24 802 व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो ऐप है वो उसे डाउनलोड कर लीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। PDF जो होती है वो वहीं जाएगी या टेलीग्राम पर जाएगी, आ जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।